व्हाट्सअप एवरीवन, माई सेल्फ मानवाड़ी के बैंड। आज की इस वाले वीडियो में मैं इन्फिनिट के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब इस दुनिया पे जब एक लाइफ पैदा होता है, उस टाइम पे उस लाइफ का जो चीज़ें सीखना होता है ना, वो सब कुछ होता है उसके पेरेंट्स के हाथों को पकड़ के। तभी हम लोग यहाँ पे मार्सिया का बचपन का जो जो चीज़ें उसके साथ हुआ था वो सब कुछ देख पाते हैं। कैसे उसके पिताजी मार्सिया को उसके दरवाजे के पास से उठाए थे। मार्सिया भी यहाँ पे सोचती है कि ने तो इवन ऐसा हालत में मार्सिया को पहुंचा दिया था कि उसे बचपन में खुद के पेरेंट्स का प्यार तक नहीं मिला था। जो चीज़ें बाकी सारे इन्फेंट्स खुद के बर्थ से नेचुरली एक्सपीरियंस करते थे, वो सब कुछ कभी भी मार्सिया ने एक बार भी एक्सपीरियंस नहीं किया था खुद के पिताजी से। इसी वजह से मार्सिया इतना बिलीव करता है कि इस वर्ल्ड पे कोई भी गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये वर्ल्ड कुछ भी नहीं है सिवाय एक कोड प्लेस के, जहाँ पे इन जैसे इनकॉम्पिटेंस रैंडम वेरिएबल्स भरे पड़े हैं। बट जब भी मार्सिया यहाँ पे फ्रीमैन को देखती थी, वो तब भी सोचती थी कि शायद से अब भी उसने उसे वो परमिशन नहीं दिया था। मार्सिया को ऐसा ही लगता था कि जो मिसफॉर्चून के थ्रू मार्सिया गुजरी थी, उसी मिसफॉर्चून में गुजरने वाले जितने सारे बच्चे, उन सबको अगर मार्सिया एम्ब्रेस कर लेती है तो वो लोग शायद से कोई एक नया लाइफ को स्टार्ट कर पाएंगे। अब शायद से ये वर्ल्ड मार्सिया जैसे एक बीइंग को खुद के अंदर अलाउ करेगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ मार्सिया का सोच था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उसका पूरा का पूरा ग्रुप को यहाँ पे मार डाला गया, उसके बाद तो मार्सिया ये पक्का हो चुकी थी कि यहाँ पे कोई सेल्वेशन नाम का चीज ही नहीं है। मार्सिया को सिर्फ एक ही सेल्वेशन दिया गया था, वो था डेथ का। तभी मार्सिया का सोल यहाँ पे कुछ महसूस कर पाती है। उसके आसपास बहुत सारे रोशनी आता है एंड तभी वो खुद के चीक के ऊपर एक हाथ को महसूस करती है। वो सोचती है कि सच में क्या यहाँ पे सेल्वेशन एग्जिस्ट करता है? क्या इस वर्ल्ड पे ऐसा भी कोई है जो मार्सिया को एम्ब्रेस करेगा? तभी हम लोग शिरॉन को देख पाते जो मार्सिया को हक करके थी। तभी यहाँ पे अचानक से मार्सिया रोने लगती है। ये सब कुछ को देख के यहाँ पे ब्रायन, टेज, इवन फ्रीमैन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मार्सिया यहाँ पे शिरॉन को हक करके रोने लगती है बहुत जोरों से। तभी हम लोग उस कैसल के आसपास कुछ देर बाद का सीन देख पाते हैं। यहाँ पे एमी एक खिड़की के बाहर का जो नजारा था वो देख रही थी। तभी एमी के पास यहाँ पे फ्रीमैन आ जाता है एंड फ्रीमैन यहाँ पे एमी को कहता है कि पास्ट का जो 10 ईयर्स था ना, उसमें फ्रीमैन ने वो हर एक मुमकिन कोशिश किया था जिससे वो मार्सिया का जो ट्रॉमा है उसे हील कर पाए। वो एक ऐसा ट्रॉमा था जो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन यूजर्स ही महसूस कर पाते थे एंड वो सिर्फ और सिर्फ हील किया जा सकता था कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंडर पे रहते हुए। एंड वो सर्कमस्टेंसेस था कैथेरिसिस। बट इवन जो एक्सेप्शन यूजर्स रहते हैं ना, उनके अंदर भी स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो सिर्फ 1% ही इस चीज को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इवन जो लोग वो चीज को एक्सपीरियंस करते हैं उनको भी पता नहीं है कि इन सारे चीजों के पीछे जो प्रिंसिपल है वो असलियत पे क्या है। बाकी जितने सारे लोग हैं वो सिंपली इसको मिरेकल मान के ही चलते हैं। तभी हम लोग शिरॉन और मार्सिया को देख पाते जो बाहर एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। एमी भी यहाँ पे सोचती है कि उसे कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि ये जो चीजें रिसेंटली हुआ है ना, उस सब का आउटकम कुछ इस तरीके का होगा। तभी हम लोग देख पाते कि मार्सिया के जितने सारे इंजर्ड ग्रुप मेंबर्स थे वो एक दूसरे को ट्रीटमेंट दे रहे थे। हम ही सोच रहे थे कि जो लोग यस्टरडे उसको मारने के लिए इतना ज्यादा बेकरार थे, आज वही लोगों ने उन चारों को उनका बेनिफिटर हिसाब से मान चुके हैं। तभी एमी शिरॉन की उन सारे बातों को सोचने लगती है। वो सोचते कि जब शिरॉन उस गर्ल को एम्ब्रेस की थी, तभी एमी को एक फेडिंग सेंसेशन फिर से महसूस हुआ था। वो तभी यहाँ पे शिरॉन को मन में ही रिक्वेस्ट करने लगते कि वो प्लीज उसे छोड़ के कहीं और ना जाए। तभी हम लोग यहाँ पे मार्सिया को देख पाते हैं जो शिरॉन को कहती है कि उसका जो एक्सेप्शन है ना वो डिसअपियर हो चुका है। मार्सिया फिर कभी भी इस एक्सेप्शन एबिलिटी को यूज नहीं कर पाएगी। यहाँ पे जो रूल है वही अगर वैनिश हो चुका है तो जो मैजिक यहाँ पे मार्सिया ने शिरॉन के पास से चुराई थी वो सब कुछ शिरॉन को अनकंडीशनली वापस भी मिल चुका है। शिरॉन खुद के मैजिक को फिर देखने लगता है। तभी यहाँ पे मार्सिया शिरॉन को थैंक यू कहती है। वो इसीलिए शुक्रिया अदा करती है शिरॉन को बिकॉज शिरॉन ने मार्सिया को लेके गिव अप नहीं किया था आखिरी दम तक। शिरॉन तभी मार्सिया को कहता है कि अगर ये वर्ल्ड ऐसा ही होता जिसमें मार्सिया जैसे लोगों को यहाँ पे मरना ही लिखा गया होता तो शिरॉन को भी यहाँ पे वही सेम फेथ मिलता एट द एंड ऑफ द टाइम में। मार्सिया भी यहाँ पे हंसते हुए कहती उसे समझ आ चुका है। वो भी यहाँ पे सोचती कि उसे ऐसा ही सेम फीलिंग आया था। मार्सिया को ऐसा ही लगता था कि एक वार्म वर्ल्ड को क्रिएट करना मार्सिया के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है। बट यहाँ पे मार्सिया जो आइडिया को लेके इतने टाइम तक सब कुछ को बिल्ड की थी, वो आइडिया तो अभी मार्सिया के पास में ही बैठा हुआ है। वो एक ऐसा लड़का है
जिसके पास इमेंस मैजिकल पावर है, yet वो खुद के लिए एंड दूसरों के लिए भी खुद को सेक्रीफाइस कर सकता है। शिरॉन ने यहाँ पे मार्सिया को एम्ब्रेस किया था, इवन दो शिरॉन उस टाइम पे बहुत ज्यादा हर्ट था। अभी मार्सिया के लिए शिरॉन उसका सेवियर बन चुका है। यहाँ पे अगर शिरॉन यहाँ पे मार्सिया को कहे कि उसे जिंदा रहना है तो मार्सिया के पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसे यहाँ पे जिंदा रहना ही होगा। शिरॉन तब यहाँ पे मार्सिया को कहता है कि क्या वो शिरॉन को जो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैजिक्स है वो सब कुछ को सिखा सकती है। मार्सिया भी कहती कि वो एक एक्सेप्शन है, मार्सिया उन सारे ऑर्डिनरी मैजिक्स को लर्न नहीं कर सकती। मार्सिया कहती कि शायद से यहाँ पे एक और एक्सेप्शन अराइज हो सकता है या फिर उस जैसा कोई एक चीज़ तो हो ही जाएगा। शिरॉन तभी मार्सिया को एक प्रॉमिस करने के लिए कहता है। यहाँ पे वो मार्सिया को कहता है कि वो इस जैसा कोई भी एक्सेप्शन को दोबारा क्रिएट ना करे जो उसको ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। मार्सिया भी शिरॉन के ये सीरियस लुक को देख के यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो जाती है एंड शिरॉन को कहती है कि उसे इतना ज़्यादा गुस्सा होना नहीं चाहिए, ठीक है वो ये सब काम को नहीं करेगी। अभी मार्सिया यहाँ पे शिरॉन को मजाक उड़ाते हुए कहती है क्या वो यहाँ पे एक ऐसा स्पेल को क्रिएट कर सकती है जिससे वो ब्लॉन्ड्स को चार्म कर पाए। अब ये बात को सुन के यहाँ पे शिरॉन भी थोड़ा सा घबरा जरूर से जाता है। अभी वहाँ पे फ्रीमैन आ जाता है एंड यहाँ पे वो कहता है कि कोई एक ऐसा स्पेल वो तैयार नहीं कर सकते जिससे वो आईब्रो के अलावा जितने सारे आदमी हैं उन सबको चार्म करे। फ्रीमैन को देखे तो यहाँ पे मार्सिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड फ्रीमैन को कहती है कि वो इस तरीके से यहाँ पे क्यों आया है, उसने तो उसे लगभग डरा ही दिया था। तो मार्सिया फ्रीमैन को कहती है कि क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा है, वो दोनों अभी बिजी हैं। तभी हम लोग एमी को देख पाते हैं जो वहाँ पे आ जाता है एंड एमी भी यहाँ पे कहती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी चलना चाहिए बिकॉज खाना तैयार हो चुका है। अब एमी भी यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से में थी। अभी यहाँ पे मार्सिया के जितने सारे सबॉर्ड्स थे वो यहाँ पे जो जो खाना था वो सब कुछ को तैयार कर रहे थे। मार्सिया तभी यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के शिरॉन को सॉरी कहती है बिकॉज शिरॉन को मार्सिया ने ये सब कुछ में ड्रैग किया था, इवन तो यहाँ पे से शिरॉन विजिटिंग के लिए ही आया था। यहाँ पे अगर शिरॉन को मार्सिया के पास से कोई भी हेल्प का ज़रूरत है तो वो ज़रूर से आज शिरॉन को हेल्प करेगी। यहाँ पे अगर उसे आइटम्स या फिर इक्विपमेंट्स भी चाहिए तो मार्सिया वो सब कुछ को भी देने के लिए तैयार है। तभी हम लोग टेस एंड रायन दोनों को देख पाते हैं जो यहाँ पे खाना को खा रहे थे। टेस भी यहाँ पे कहती है सच में ये खाना तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। फिर मार्सिया कहती है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना ये अभी पेलगो के थ्रू ओन किया जाता है। अभी शिरॉन कहता है कि वो अभी काइगो रूइंस में जाना चाहता है। मार्सिया भी कहती है कि काइगो रूइंस, हाँ वहाँ पे जाना तो उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं होगा। शिरॉन तभी यहाँ पे मार्सिया को कहता है कि वहाँ पे एक रूम ऑफ अचीवमेंट एंड सैक्रिफाइस भी है। अब मार्सिया भी कहती कि उसे पता ही नहीं था कि उस रूइंस के अंदर इतने सारे सीक्रेट्स वहाँ पे होल्ड किया गया है। यहाँ पे कौन से पर्पस के लिए ये सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा होगा वहाँ पे। मार्सिया तभी फ्रीमैन की तरफ देखते हुए कहती है कि उसे तो इस आइलैंड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो क्या फ्रीमैन को यहाँ पे कुछ पता होगा। फ्रीमैन भी कहता है कि हाँ उसे थोड़ा बहुत चीजें तो पता है। मार्सिया भी यहाँ पे गुस्से में फ्रीमैन को कहती है कि अगर उसे पता था तो उसने पहले क्यों मार्सिया को ये सब के बारे में नहीं कहा। शिरॉन तब यहाँ पे कहता है कि उसका ये जो काम है ना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज उसे भी नहीं पता कि वो उन सारे के सारे चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ भी पाएगा या नहीं। मार्सिया तभी यहाँ पे शिरॉन को पूछती कि वो उस रूइन में क्यों जाना चाहता है। शिरॉन भी कहता है कि वो उस रूइन पे जाना चाहता है माइरो नाम के एक पर्सन को ढूंढने के लिए। वो माइरो के पास से कुछ सवालों को पूछना चाहता है, वो यहाँ पे खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में पूछना चाहता है। अब ये सारे बातों को यहाँ पे टेस एंड रायन भी सुनते हैं। मार्सिया भी कहती है एग्जिस्टेंस, हाँ सच में ये इम्पोर्टेंट चीज तो है, इसी वजह से तो शिरॉन एंड मार्सिया एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा फियर्सली लड़ाई भी किया है। क्या यहाँ पे सच में शिरॉन के पास कोई प्लान अभी है। शिरॉन तब यहाँ पे कहता है कि हाँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड अभी शिरॉन के लिए बचा हुआ है जो वो ट्राई जरूर से करना चाहता है। मार्सिया भी तभी यहाँ पे कुछ सोचने लगती है। मार्सिया तभी फ्रीमैन की तरफ देखते हुए पूछ लेती है कि हाँ ये सारे बातें तो शिरॉन ने अभी भी कहा है बट क्या यहाँ पे दूसरा कोई और रास्ता नहीं है जो यहाँ पे फ्रीमैन को पता है। फ्रीमैन भी कहता है कि हाँ यहाँ पे एक और रास्ता जरूर से। अब ये बात को सुन के शिरॉन के पूरे ग्रुप मेंबर्स तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मार्सिया भी तभी यहाँ पे फ्रीमैन को पूछ लेती है कि क्या सच में यहाँ पे एक और रास्ता है। तभी पेलगो का एक सबऑर्डिनेट कहता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे एक और रास्ता है। पेलगो एक ऐसे रूट को जानता था जिससे वो लूप को स्मगल कर पाए। अभी यहाँ पे जो रूट का डिटेल्स है ना वो सब कुछ को वो आदमी शिरॉन के ग्रुप को दे देता है। अब जिसे देख के तो यहाँ पे शिरॉन और बाकी सब के सब हैरान हो जाते हैं। वो आदमी यहाँ पे कहता है कि ये असलियत पे एक परमिट है जिससे वो लोग डायरेक्टली काइगो सिटी में एंटर कर सकते हैं। एमी उस वाले एक्सेस परमिट को पकड़ते हुए कहती कि क्या यही वो रूमर्ड
ब्लू स्मगल एक्सेस परमिट है। क्या ये चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेंज नहीं है? फिर वो लोग क्यों उस वाले टेस्ट को दे रहे थे अब तक, अगर वहां पे कुछ नहीं इतना ही ज्यादा इजी है तो? शिरॉन भी कहता है उस टाइम पे उन लोगों के साथ जो मर्सिनरी ग्रुप का मुलाकात हुआ था, उन लोगों ने तो कहा था ना कि यही एक रास्ता है जिससे वो लोग ट्यूब्स को स्मगल कर सकते हैं, बट शायद से उनके पास भी पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं था। एंड यहाँ पे केस बहुत ज्यादा अलग है। एमी भी कहती है शायद से यहाँ पे अगर वो लोग उस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो वो कोई और चीज को भी हासिल कर पाएंगे। टेस भी यहाँ पे कहती है कि ऐसे ये सारी चीजें उतना वैसा डीप नहीं है जितना वो लोग अभी सोच रहे हैं। तो टेस्ट है वो शायद से मनी सेविंग का एक मेथड होगा, जिससे वो लोग जाके काइगो के रेसिडेंस को यहाँ पे मनी से बाई ना कर पाए, या फिर ये उनका ट्रेडिशन भी हो सकता है ना। शिरॉन भी कहता है कि हाँ शायद से ये सारी चीजें तो हो सकता है, बट ये अगर इतना ही ज्यादा मीनिंगलेस रहा तो का जो प्रिंसिपल थे वो जरूर से इस बारे में शिरॉन एंड बाकी सबको कहते, जिससे वो लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ ही सकते थे ना। तभी फ्रीमैन यहाँ पे कहता है कि उन्हें बोथ साइड्स को ही ठीक तरीके से देखना चाहिए। यहाँ पे ऐसा तो बात नहीं है ना कि उन्हें सिर्फ एक ही रूट को चूज करके वहां से ही जाना है। फ्रीमैन यहाँ पे उन लोगों के लिए कुछ कुछ परमिट्स को जरूर से तैयार कर सकता है। उसके भी ऊपर से उन लोगों को एक ऐसा पर्सन का जरूरत पड़ेगा जो उनके लैंग्वेज को जान सकते हैं। मार्सिया तभी यहाँ पे कहती है कि वो इस जैसे कोई भी पर्सन को यहाँ पे ढूंढ नहीं सकती, बिकॉज उसके पास टाइम नहीं है एक ट्रांसलेटर को ढूंढने के लिए। मैजिक एसोसिएशन है वो बहुत जल्दी ही मार्सिया को ढूंढने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, वो कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। तभी गीस का बहन यहाँ पे उन सबका अटेंशन को खींचते हुए कहती है कि शायद से जितने दूर तक उसे पता है उसका भाई थोड़ा बहुत ये जो काइगो का लैंग्वेज है ना उसके बारे में जानता है। अब ये चीज को सुन के बाकी सब खुश हो जाते हैं। एमी भी कहता है कि सच में गीस को पता है। टेस भी यहाँ पे कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया बात है। हिरॉन भी तभी उनसे कहता है ठीक है तो फिर वो लोग अभी क्यों ना दोनों ही रूट्स को ट्राई करे। अब यहाँ पे शिरॉन के बातों को बाकी सब भी सुन लेते हैं। अब फ्रीमैन यहाँ पे शिरॉन के हाथ में एक मैजिक आर्टिफैक्ट को देते हुए कहता है कि ये मैजिक आर्टिफैक्ट उन्हें जो माउंटेन का एंट्रेंस है उस तक गाइड करके लेके जाएगा। वो तभी एक और बात उन सबको कह देता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी एक हीलर को भी ढूंढ लेना चाहिए वहां से लौटने के बाद। तभी यहाँ पे शिरॉन मार्सिया एंड बाकी सबको थैंक यू कहता है। मार्सिया भी यहाँ पे कहता है कि उसे इतने सारी चीज़ों के बारे में उतना नहीं सोचना चाहिए। तभी वो सोचने लगती है कि हाँ ये सच है, यहाँ पे वो कभी भी शिरॉन का जितने सारे हेल्प्स है उन सब का जो डेथ है उसे कभी भी रीपे नहीं कर पाएगी। तभी शिरॉन जाते हुए मार्सिया को कहता है कि वो लोग ज़रूर से दोबारा मिलेंगे ना इसके बाद। मार्सिया भी इस चीज़ को सुन के हैरान हो जाती है। तभी वो हंसते हुए कहती है कि उसे ज़्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए, वो क्ले मार्सिया है जो यहाँ पे शिरॉन को कभी भी ढूंढ सकती है, वो कहीं पे ही क्यों ना हो। शिरॉन भी इस बात को सुन के खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे जो चार्ट थे वो सबके सब खुद का टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करते वहां से उड़ के जाने लगते हैं। मार्सिया तभी यहाँ पे फ्रीमैन को कहती है कि वो लोग काइगो सिटी में जाना चाहते हैं ना, यहाँ पे क्या वो लोग वहां पे जाके ठीक रहेंगे? फ्रीमैन भी यहाँ पे कहता है कि हाँ वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस तो है। मार्सिया अभी तभी गुस्से में फ्रीमैन को कहता है ये कि उसे ये सारे बातों के बारे में तो मार्सिया को पहले बताना चाहिए था ना। मैन भी कहता है कि यहाँ पे मार्सिया इतना ज़्यादा वॉरिड क्यों फील कर रही है, वो सब के सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है। मार्सिया भी उनके तरफ देखने लगती है एंड यहाँ पे फ्रीमैन को कहती है कि हाँ उसने सही कहा। तभी हम लोग जो टाउन था उसके अंदर का सीन देख पाते हैं। यहाँ पे फाइनली शिरॉन ने गीस के बहन को लेके जो मेडिकल प्लेस था वहाँ पे आ चुका था। शिरॉन का गीस का बहन यहाँ पे खुद के भाई को पुकारते हुए अंदर चली जाती है। अब यहाँ पे गीस खुद के बहन को सही सलामत देख के तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है। तभी वो जो बिस्तर था उससे उठ के डायरेक्टली यूना यानी कि उसके बहन को हक कर लेता है। यूना भी रोते हुए यहाँ पे गीस को पूछ लेती है कि उसे अभी क्या हुआ है, क्या वो ठीक तो है ना। गीस भी यहाँ पे कहते हैं कि वो तो ठीक है बट उसके बहन के साथ क्या हुआ है वो ठीक है। तभी यूना भी कहती है कि हाँ वो ठीक है एंड शिरॉन एंड बाकी सब ने मिल के यहाँ पे यूना को बचा लिया था। उन चारों ने जितने सारे बुरे आदमी थे उन सबको हरा भी दिए हैं। गीस भी यहाँ पे सोचता है कि क्या इन सब ने उन सारे के सारे डरावने लोगों को हरा दिया है। तभी वो गीस घुटने में गिर के शिरॉन एंड बाकी सारे मेंबर्स को यहाँ पे थैंक यू कहता है एंड वो कहता है कि वो कभी भी ये जो एहसान है ना इसे नहीं भूलेगा। तभी यहाँ पे कहता है कि उसे यहाँ पे ये सब कुछ को ना सोच के सिर्फ और सिर्फ उनकी एक रिक्वेस्ट को मानना है। वो सिर्फ और सिर्फ गीस के पास से एक ही फेवर को मांग रहा है। गीस भी यहाँ पे हैरान होके सोचता है कि फेवर, हाँ वो भी उससे। अभी शिरॉन एंड बाकी सब यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके
गीस की तरफ देखने लगता है। गीस भी ये चीज को देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। गीस भी रोते हुए उन सबको कहता है कि वो लोग जो रिक्वेस्ट को करने वाले हैं ना, क्या वो काम को गीस कर भी पाएगा, क्या ये सब कुछ के बारे में वो लोग श्योर हैं। तभी शिरोन एंड बाकी सब मिलकर गीस को सारे के सारे चीजों को समझा देता है। यूना भी यहाँ पे अभी सो चुकी थी। तभी हम लोग देख पाते गीस कहता है कि ठीक है, तो वो लोग ये कहना चाहते हैं ना कि काइगो पे एंटर होने के लिए उन्हें एक ट्रांसलेटर का जरूरत है, एंड उसके भी ऊपर से वो लोग जो लूप स्मगलिंग रूट है उससे जाना चाहते हैं। अभी गीस डरते हुए कहता है कि वो इन जैसे डेली कॉन्वर्सेशन को जरूर से कर सकता है, बट क्या वो लोग इस काम को लेके श्योर हैं। इवन जो गैलियट गवर्नमेंट है ना, वो भी कभी काइगो के रेसिडेंस को लेके उतना ज्यादा बॉदर नहीं होते हैं। उन लोगों को कभी भी आउटसाइड का जो हेल्प है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे उनके साथ अंदर में कुछ भी हो जाए किसी को कुछ पता तक नहीं चलेगा। शिरोन भी कहता है कि उसे उतना ज्यादा खुद को पुश नहीं करना है। यहाँ पे वो लोग चाहे तो दूसरे ट्रांसलेटर को भी ढूंढ सकते हैं। गीस भी तभी यहाँ पे कहता है नहीं नहीं, वो जरूर से इस काम को करेगा। यहाँ पे उन्हें इस काम को लिए गीस के ऊपर तो छोड़ देना चाहिए। तभी एमी भी गीस को कहती है कि वो इतना ज्यादा रिलायबल है। तभी गीस भी शर्माते हुए यहाँ पे हंसने लगता है। शिरोन तभी यहाँ पे कहता है ठीक है, वो लोग आज के दिन यहाँ पे रेस्ट लेते हैं, वो लोग कल डायरेक्टली काइगो पे जाएंगे एंड कल सुबह वो पिलर्स के थ्रू हील भी किए जाएंगे। गीस तभी यहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि क्या हीलिंग मैजिक, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी यहाँ पे एमी कहती है कि जो हीलर्स रहेंगे ना, ये शायद से गाइड कॉस्ट उस टाइम पे गीस ने दिया था उससे तो कई गुना ज्यादा सस्ता ही होगा। गीस भी यहाँ पे परेशान होते हुए एमी को कहता है कि क्या वो लोग उस बारे में भूल नहीं सकते। टेस तभी यहाँ पे कहती है कि ठीक है, वो अभी ठीक है। यहाँ पे टेस का जितने सारे इंजरीज है ना, वो सब भी अभी गायब हो चुका है। तभी टेस खुद के बैंडेजेस को निकालने लगती है। एमी तो टेस का ये चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है एंड टेस को पूछ लेती है कि उसने ये कैसे किया। टेस तभी कहती है कि उसने मिटोकॉन्ड्रिया नाम का एक स्किल को खुद के सेकंड सीमा के हिसाब में चूज किया है। तो ये जो बैटल है ये टेस के लिए कुछ भी नहीं है। एमी भी कहती है कि जब फ्रीमैन के साथ एमी का बैटल हुआ था उस टाइम पे फ्रीमैन ने एमी को कहा था कि वो सेल एक्टिवेशन नाम की एक सीमा के हेल्प से खुद को यहाँ पे रीजनरेट एंड हील कर सकता है। क्या यहाँ पे टेस ने भी वही सिमिलर मेथड का यूज किया है। टेस यहाँ पे कहती है कि सेल एक्टिवेशन जो है ना, वो एक डिफेंसिव सीमा है, सो कॉमनली बिल्ड के थ्रू यूज नहीं किया जाता। हमें भी सोचने लगता है कि सच में फ्रीमैन एक स्केरी कैट जरूर से। अभी उसे फ्रीमैन का बात ही याद आ जाता है कि अगर फ्रीमैन यहाँ पे मारा जाता है तो कौन यहाँ पे मार्सिया को प्रोटेक्ट करेगा। शिरोन तभी यहाँ पे टेस को कहता है कि वो बहुत टाइम से इस चीज को लेके क्यूरियस था। यहाँ पे जो वो लोग बिल्ड के बारे में बात कर रहे हैं वो असलियत पे क्या है। टेस भी एक्साइटेड होते हुए कहती है कि उन्हें पता है ना कि सीमा असलियत भी इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन बॉडी का। यहाँ पे जो जो डायमेंशन एंड डायग्राम्स है ना, वो एक एक को कहा जाता है सिगल, एंड जो जो एक एक सिगल रहता है ना, वो एक एक स्पेसिफिक फीचर्स को एक एक बॉडी के अंदर एक्टिवेट कर सकता है। एंड यहाँ पे कोई भी एक एक ऑर्डर में इन सारे सिगल को बिल्ड कर सकता है एंड उन सारे ऑर्डर्स को ही यहाँ पे वो लोग एक बिल्ड कहते हैं। एमी भी ये इन्फॉर्मेशन को सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। शिरोन भी कहता है कि तो यही ऑर्डर के थ्रू वो लोग खुद के बॉडी को एनहांस करते हैं। एस भी यहाँ पे कहती है कि अगर रियलिटी में कहा जाए तो ये चीज ना इन सारी चीजों से थोड़ा बहुत और कॉम्प्लिकेटेड है। सीमा असलियत पे जो है वो आर्टिफिशियली एनहांस किया जाता है एक सर्टेन एबिलिटी को जो बॉडी के अंदर रहता है। तो कोई भी पर्सन जो भी सीमा को यूज करते हैं उसका एक परफेक्ट बैलेंस उसे खुद के बॉडी के ऊपर जरूर से रखना पड़ेगा। जैसे एमी यहाँ पे खुद के बैटल के टाइम पे रखी थी। यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर खुद के जो स्पीड एंड रिएक्शंस है उसे एनहांस करता है खुद के फिजिकल एबिलिटी को एनहांस किए बिना, तो या फिर कोई भी खुद के सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एबिलिटी को ही एनहांस करता है खुद के एक्सटेरिटी को एनहांस किए बिना, तो उसका जो बॉडी है वो यहाँ पे रूइन हो सकता है। इवन उनके पास सेम स्ट्रेट ही क्यों ना हो, यहाँ पे कोई भी किस तरीके से खुद के बॉडी को सेटअप करता है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। शिरोन के हैरान होकर कहता है कि अगर उसके भी ऊपर कोई भी अगर सोर्समैन स्किल या फिर मार्शल आर्ट स्किल को सीखता है तो उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल रहेगा वो तो लिमिटलेस होगा। शिरोन भी सोचने लगता है पास में जब शिरोन ने लायन के साथ एक शॉर्ट डुएल किया था, शिरोन को उस टाइम पे एक लिमिटलेसनेस महसूस हुआ था शॉर्ट के साथ लड़ाई करने के टाइम पे। शिरोन को अभी समझ में आया कि क्यों यहाँ पे सीमा एंड स्पिरिट जोन दोनों को ही ग्रेट सोर्स ऑफ पावर कहा जाता है। शिरोन तभी खुश होते हुए टेस को कहते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो टेस को थैंक्स भी कहता है। टेस भी यहाँ पे खुश होते हुए शिरोन को कहता है कि ये सब तो कुछ भी नहीं है, उसे अभी बहुत सारे चीज़ों को सीखना है। तभी यहाँ पे टेस
सबको कह देता है कि हीलिंग मैजिक का अभी टेस्ट को ज़रूरत नहीं है, तो वो उस पैचो को बचा सकती है। तभी वो थोड़ा सा घबरा जाती है एंड रायन की तरफ देखने लगती है। वो यहाँ पे सोचती है कि क्या वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, उसने क्या रायन के सामने बहुत सारे चीज़ों को बता दिया था। इवन दो अभी तक रायन खुद की सीमा को एक्टिवेट भी नहीं कर पाया है, फिर भी तभी रायन यहाँ पे उन सब की तरफ देखते हुए कहता है कि उसे कोई डैम हीलिंग मैजिक का ज़रूरत नहीं है। रायन यहाँ पे ऑलरेडी सीमा के अलावा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। टेस तभी परेशान होते हुए सोचती है कि रायन एक लायर है, जरूर से वो सारे कर्ट्स उसे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा होगा अब तक। बट यहाँ पे एक चीज तो श्योर है, टेस्ट ने खुद के दोनों आंखों से उस चीज को तो देखा ही था। यहाँ पे रायन का जो फोकस एंड विल पावर था ना पेलकोआ के अगेंस्ट में लड़ने के टाइम पे, वो कोई भी सीमा यूजर से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रांग था। अभी वो सोचती है कि अगर रायन के ऊपर हीलिंग मैजिक फोर्स किया जाए तो शायद से ये चीज रायन की ईगो को डिस्ट्रॉय कर सकता है। शिरोन तभी यहाँ पे रायन को कहता है कि ठीक है, बट यहाँ पे फिर भी रायन को कल खुद के हीलिंग को कंप्लीट करना चाहिए। रायन तभी यहाँ पे शिरोन को कहता है कि उसे इतना ज़्यादा रायन के लिए वरीड फील नहीं करना है, ये कर्ज उसके लिए कुछ भी नहीं है। शिरोन तभी यहाँ पे कहता है कि नहीं नहीं, वो उस बारे में बात नहीं कर रहा। यहाँ पे शिरोन इस वजह से परेशान है बिकॉज उनको अभी तक ये नहीं पता है कि आइगो सिटी के अंदर उनके लिए कौन से डेंजर यहाँ पे वेट कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई भी रायन को हरा देता है इस हालत में, तो वो सब के सब डेंजर में जा सकते हैं। टेस भी यहाँ पे परेशान हो गए, शिरोन को कुछ समझाने का कोशिश करती है, बट तभी यहाँ पे रायन कहता है कि ठीक है, उसे समझ आ चुका है। अब ये बात को सुन के यहाँ पे टेस भी हैरान हो जाती है। रायन भी तभी यहाँ पे कहता है कि इंजरीज को रखना कोई भी बोस्ट करने वाला बात तो नहीं है, तो वो यहाँ पे जरूर से गलत है। अब बाकी सब तो रायन की इस बात को सुन के खुश हो जाते हैं। रायन तभी यहाँ पे उन सबको कहता है कि वो बहुत जल्दी ही खुद को रिकवर कर लेगा इस पोजीशन से, उसके बाद वो खुद के लॉर्ड को जरूर से प्रोटेक्ट करेगा प्रॉपरली। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे शिरोन और उसका ग्रुप खुद के इंजरीज को ट्रीट करने के लिए हीलर्स के पास चले जाते हैं एंड यहाँ पे जो हीलर्स थे वो रायन एंड गीस का जो इंजरीज था उसको हील कर रहे थे। एस भी यहाँ पे दूर खड़े हुए उन दोनों को कह रहा था कि देखने से ऐसा ही लग रहा है ये हीलर्स उतने भी अच्छे नहीं है। अब ये हीलिंग का काम करने के बाद वो लोग डायरेक्टली चले जाते हैं काइगो पे। काइगो का जो टेम्पल था वहां पे वो लोग जाने के बाद जो रूइंस है उसके अंदर चले जाते हैं। वहां पे गीस उनसे वो कहता है कि उसी तरफ उनका जो मेन गार्ड एंड रेल स्टेशन है वो है। ये जो माइन कार्ड यहाँ पे उनको दिखाई दे रहा है ना, यही काइगो के अंदर जाता है। तभी हम लोग एक काइगो के रेसिडेंस एंड उसका एक गार्ड को भी देख पाते हैं, वो उनके सामने ही खड़ा हुआ था। गीस डायरेक्टली जाके उन सब के साथ बातें करने लगता है एंड वो ये भी कहता है कि वो पेलकोआ के आदमी है एंड यहाँ पे वो उनके ही लैंग्वेज में बात कर रहा था। अब यहाँ पे जो परमिट था उसे भी गीस उस आदमी को दिखा देता है। अब वो आदमी भी यहाँ पे उस परमिट को देख के थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। गीस भी थोड़ा सा घबराते हुए यहाँ पे उस आदमी को पूछ लेता है कि वो लोग कब डिपार्ट करेंगे। अब वो आदमी खुद के सबॉर्डिनेट की तरफ थोड़ा सा देखता है एंड फिर यहाँ पे वो एक उंगली दिखाते हुए उनको समझा देता है कि वो लोग 1 घंटे के अंदर डिपार्ट करने वाले हैं। गीस भी यहाँ पे थोड़ा सा घबराते हुए शिरोन एंड बाकी सब की तरफ देखते हुए कहता है कि वो लोग 1 घंटे के अंदर डिपार्ट करेंगे। टीस भी यहाँ पे कहती है कि उन लोगों को अभी क्या करना चाहिए, वो लोग क्या यहीं पे वेट करे। शिरोन तभी यहाँ पे कहता है उन्हें शायद से अभी ऑल्टर ऑफ द जजमेंट पे फिर से जाना चाहिए। टीस भी कहती है कि वो लोग अभी जाएंगे, बट वो लोग अगर यहाँ पे इस ट्रेन को मिस कर देते तो क्या होगा। शिरोन भी यहाँ पे तभी कहता है कि वो ट्रेल्स के थ्रू फिर से जाना नहीं चाहता, बट वो एक चीज को जरूर से कंफर्म करना चाहता है। गीस तभी यहाँ पे कहता है कि वो यहाँ पे वेट करेगा उनके लिए। गीस अगर उस वाले ट्रेल पे जाता है तो उसे भी शायद से वो ट्रेल देना पड़ सकता है। एमी भी यहाँ पे कहती है कि हाँ गीस ने ठीक कहा, उसे शायद से यहीं पे स्टे करना चाहिए। तभी हम लोग वही ऑल्टर का जो गेट था वहाँ पे एक गार्ड्स को देख पाते हैं। शिरोन एंड उसके टीम मेंबर्स तो वहाँ पे आ जाते हैं। तभी एमी शिरोन को पूछ लेती है कि क्या उसे वो कोड याद है। शिरोन तभी यहाँ पे कहता है कि हाँ वो इस कोड को अभी बताने वाला है। तभी वो लोग उस गार्ड के सामने चले जाते हैं एंड हम लोग देख पाते हैं कि एक गार्ड तभी वो जो दरवाजा था ना उसे खोलता है एंड यहाँ पे अंदर से जो लोग बाहर निकलते हैं उसे देख के यहाँ पे बाकी सब भी हैरान हो जाता है। टेस भी यहाँ पे कंफ्यूज होके बाकी सबको कहते हैं कि लोगों ने तो अभी तक कोड को कहा भी नहीं है, फिर भी ये लोगों ने दरवाजा क्यों खोल दिया। एमी तभी यहाँ पे कहती है नहीं ये अलग सिचुएशन है, यहाँ पे जरूर से अंदर से कोई बाहर आ रहा है। अब जो लोग बाहर आते हैं उसे देख के यहाँ पे एमी एंड शिरोन दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। टेस तो यहाँ पे इन लोगों को देख के कंफ्यूज थी। एमी गुस्से में यहाँ पे कहती कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे और कोई नहीं, टैनिस एंड एरिन थी। टेस तभी यहाँ पे परेशान होते हुए एमी को पूछ लेती है कि ये लोग कौन है, क्या यहाँ पे ये दोनों एमी के फ्रेंड्स हैं।
एमी यहाँ पे नहीं कहती है, एमी ये भी कहती है कि ये दोनों उनके एनिमीज है। अब तभी यहाँ पे सैनिस थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है एंड कहता है कि उसने ऐसा ही सोचा था, उसे लगा ही था कि शिरोन और उसका ग्रुप भी यहाँ पे जरूर से आएगा। शिरोन भी यहाँ पे पूछ लेता है सैनिस को कि उसे यहाँ पे क्या लग रहा है, ये सारे बातों का मतलब क्या है। सैनिस भी थोड़ा सा से लुक देते हुए कहता है कि हाँ, उसे भी ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाहता था। एरिन तभी यहाँ पे शिरोन को हाई कहती है। शिरोन भी तभी एरिन को यहाँ पे कहता है कि वो अभी कैसी है। एरिन भी कहती है कि हाँ, वो बहुत अच्छी है। तभी यहाँ पे सैनिस खुद के बहन को एक लुक देती है, जिसे देख के यहाँ पे एरिन भी थोड़ा सा घबरा जाती है। तभी सैनिस शिरोन की तरफ देखने लगता है। एमी यहाँ पे सैनिस को मॉक करते हुए कहती है कि वो क्या इस एग्जाम को देने में फेल कर चुका है। शायद से वो अब तक जो एक्ट कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक एरोगेंस का रीजन की वजह से था। शायद से उसके पास अब भी कोई स्किल नहीं है। सैनिस भी यहाँ पे कहता है कि क्या वो लोगों ने भी सेम नहीं किया है क्या। यहाँ पे तो उसे लग रहा था कि वो लोग यहाँ पे ऑनर किए जाएंगे। एमी गुस्से में तभी यहाँ पे सैनिस को कहती है कि उसका हिम्मत कैसे हो उसके सीनियर को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करने का। सैनिस भी यहाँ पे थोड़ा सा हंसते हुए कहती कि अच्छा, उसे अभी समझ आ चुका है। यहाँ पे सैनिस का जो एग्जिस्टेंस है वही अभी एमी को बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है। क्या उसका शकल देख के उन्हें उस टाइम का याद आ रहा है जब वो लोग नियरली मारे गए थे। अब ये चीज को सुन के एमी तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो यहाँ पे डायरेक्टली सैनिस के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी काइगो का जो गार्ड था वो यहाँ पे उन दोनों को ही कहते हैं कि वो लोग यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते। तभी हम लोग सैनिस को देख पाते हैं जो फिर से उसके उसी डार्क कलर के मिस्ट क्रिएचर को खुद के बॉडी के अंदर से बाहर निकालता है। अब ये था हार्वेस्ट। हार्वेस्ट अब यहाँ पे एमी को कहता है कि सच में उसका जो ये बैड टेम्पर है ना, वो अब भी एज यूजुअल ही है पहले जैसा। वो इस तरीके से इतना ज्यादा गुस्सा क्यों दिखा रहा है। अब इस चीज को देखे काइगो के जो गार्ड्स थे वो भी हैरान हो जाते हैं एंड पूछते हैं कि ये चीज क्या है। रायन एंड टेस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी रायन खुद के शॉट को बाहर निकालता है और शिरोन यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। वो खुद के ऑलरेडी प्रिपेयर करके था। वो यहाँ पे सैनिस को कहता है एमी के पास से अपोलॉजी मांगने के लिए। यहाँ पे वो इस तरीके से दूसरों के डार्क पास्ट को लेके बातें नहीं कर सकता। हार्वेस्ट तभी यहाँ पे गुस्सा होते हुए शिरोन को कहता है कि वो तो यहाँ पे हार्वेस्ट के डार्क पास्ट को भी उठा रहा है, तो वो क्यों ना हार्वेस्ट के पास से भी अपोलॉजी मांग ले। तभी यहाँ पे सैनिस हंसते हुए कहता है ये तो बहुत बढ़िया सिचुएशन है। वो यहाँ पे सीरियस हो जाता है एंड क्रेजीली हंसते हुए कहता है शायद से उन लोगों का एक और फाइट करने का टाइम अभी आ चुका है। तभी वहाँ पे एरिन भी कुछ करने लगती है। वो यहाँ पे सोचती है कि शायद से उसके पास अभी कोई चॉइस बचा नहीं है। वो शिरोन के लिए किसी रीजन की वजह से बुरा भी फील कर रही थी। तभी एक टाइप का शैडो मिस डायरेक्टली शिरोन के पास जाने लगता है, बट उस वाले शैडो मिस को वहाँ पे एमी डायरेक्टली रोक लेती है एंड बहुत ज्यादा सीरियसली यहाँ पे एरिन के तरफ देखने लगती है। एरिन भी यहाँ पे समझ पाती है कि उसका जो माइंड कंट्रोलिंग स्किल है ना, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। क्या यहाँ पे एमी उन सारे इफेक्ट को कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट करने का कोशिश कर रही है। अब ये चीज को देख के यहाँ पे सैनिस भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। शिरोन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस था। अब यहाँ पे दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के साथ लड़ने के मूड में थे, बट टेस तो यहाँ पे ये सारी सिचुएशन को देख के थोड़ा सा परेशान हो जाती है एंड कंफ्यूज भी। वो यहाँ पे सबको रुकने के लिए कहती है, बट तभी अचानक से उन लोगों को सुनाई देता है यहाँ पे सैनिस एंड एरिन दोनों ही बहुत ज्यादा भूखे थे, तो उनके पेट से ऐसे आवाज निकलने लगता है। अब ये चीज को देखे यहाँ पे शिरोन एंड एमी भी थोड़ा सा शांत होके कंफ्यूजन से उन लोगों को देखने लगते हैं। सैनिस भी यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस लुक देती है खुद के सिस्टर को। उसका सिस्टर का पेट से तो वो आवाज रुक ही नहीं रहा था। एरिन तो यहाँ पे शर्माने लगती है एंड खुद के पेट को पकड़ लेती है। तभी हम लोग देख पाते हैं सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर उन सबको देख पाते हैं एंड यहाँ पे एरिन एंड सैनिस तो दबा के खा रहे थे। बाकी सब यहाँ पे खाने के टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे। तभी यहाँ पे रायन उन सब को कहता है कि वो लोग ये कहना चाहते हैं कि ये दो जो मेजेस है ये भी ग्रेट मेज के डिसाइपल है। हाँ, एमी भी तभी यहाँ पे कहती है कि उनको परेशान नहीं होना चाहिए, शिरोन ने इन दोनों को ही बहुत ज्यादा इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। शिरोन भी अभी सोच रहा था कि एक और बात भी सच है। हाँ, इन दोनों का जितने सारे इनहेरिटेंस था वो सब कुछ को ही गवर्नमेंट ने उनके पास से छीन लिया है, तो ये लोग तो बेसिकली होमलेस है ना। तो इसी रीजन की वजह से एरिन एंड सैनिस बहुत टाइम से खाना नहीं खाए थे, इसी वजह से वो लोग इतने तेजी से इस तरीके से खाना खा रहे थे। सैनिस भी यहाँ पे प्लेट को रखते हुए कहते हैं कि हाँ, ये खाना उसके उस स्पॉट को हिट किया है। सैनिस यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली उन सबको थैंक्स भी कहता है इस वाले मील की वजह से। शिरोन तभी सैनिस को यहाँ पे कहता है कि शायद से उन लोगों को एक दूसरे को खुद का सर्कमस्टेंसेस अभी बताना चाहिए, तो वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं।
एरिन तब यहाँ पे उन सबको कहती है कि सैनिस एक आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, इसी वजह से वो लोग इस वाले रूइन को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सैनिस भी यहाँ पे कहता है ये सब कहना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अननेसेसरी थिंग है ना। टेस भी यहाँ पे इम्प्रेस होते हुए कहती है कि आर्कियोलॉजी, हाँ वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस सब्जेक्ट को लेके। सैनिस की तरफ देखते हुए हम लोग ये समझ पाते हैं कि ये असलियत पे हाफ सच्चाई था। सैनिस भी यहाँ पे सोचता है कि उसे एंड एडिन दोनों को इस ट्रेल को कुछ भी हो जाए पास करना ही पड़ेगा। वो दोनों ही ऑलमोस्ट यहाँ पे गिव अप कर ही दिए थे बिकॉज ये ट्रेल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट वो लोग बहुत ज़्यादा लकी है बिकॉज यहाँ पे शिरॉन है एंड यहाँ पे सैनिस का ऐसा लगता है कि उसे शिरॉन के हेल्प का ज़रूरत है इस काम को लेके। अब सैनिस यहाँ पे एमी को पूछ लेता है कि तो फिर वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। एमी भी यहाँ पे कहती है कि वो लोग भी काइगो सिटी के अंदर जाने के लिए ही आए हैं उनके तरह। सैनिस यहाँ पे पूछता है कि क्या उन लोगों को उस सिटी के अंदर क्या है उस बारे में कुछ भी पता है। एमी भी कहती है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे सैनिस एंड एरिन को पता है इस सिटी के बारे में उतना ही उनको भी पता है। तभी सैनिस यहाँ पे खुद के बहन को पूछ लेती है कि क्या ये लड़की सच कह रही है। अब यहाँ पे एरिन तो डायरेक्टली कह देती है कि नहीं, यहाँ पे एमी बिल्कुल झूठ बात कह रही है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि सैनिस एंड एरिन के पास कितना इन्फॉर्मेशन है। एंड यहाँ पे एमी का जो हार्ट बीट है उसे देखते हुए एरिन समझ चुके हैं कि यहाँ पे एमी झूठ बात कह रही है। अब एमी भी यहाँ पे शर्माते हुए कहती है कि यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा है, कौन से हार्ट बीट का बात कर रहा है। शिरॉन भी यहाँ पे सोचता है कि शायद से एरिन के सामने झूठ कहना बिल्कुल ही मीनिंगलेस होगा। अभी वो सैनिस को कहता है कि वो यहाँ पे उन दोनों के सामने बहुत ज़्यादा हॉनेस्टली ही बात करना चाहता है। यहाँ पे उनके पास इस काइगो सिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। एमी भी यहाँ पे शिरॉन की तरफ देखते हुए कंफ्यूज हो जाती है। सैनिस को अभी हम लोग देख पाते हैं जो यहाँ पे कुछ सोच रहा था। शिरॉन भी यहाँ पे एमी को कहता है ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने से वो लोग कुछ खो तो नहीं जाएंगे ना, तो उनको सच्चाई बता ही देना चाहिए हमें। सैनिस भी तभी यहाँ पे हंसते हुए शिरॉन की तरफ देखता है एंड कहता है कि ठीक है, तो फिर वो लोग उन दोनों से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद सैनिस जरूर से ये अफोर्ड कर पाएगी कि वो भी उन दोनों को कोई कोई चीज़ों को सिखा पाए। अब ये चीज़ को सुन के यहाँ पे एमी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। बट सैनिस भी यहाँ पे सोच रहा था कि इस लड़के को असलियत पे क्या पता है। शिरॉन भी तभी सैनिस को कहता है कि क्या उसे पता है स्पेस एंड टाइम के बारे में जो माइरो ने क्रिएट किया है। अब बाकी सब तो यहाँ पे थोड़ा सा चुप हो जाते हैं इस बात को सुन के। सैनिस तभी यहाँ पे कहता है कि हाँ, उसे इस बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें तो जरूर से पता है। एमी भी गुस्से में यहाँ पे सैनिस को पूछ लेती है कि उसे पता है या नहीं, वो सीधे सीधे क्यों नहीं बता रहा है। सैनिस भी कहता है वो खुद इन सारे बातों के बारे में नहीं जानता, बट हार्वेस्ट यहाँ पे जरूर से इन सब के बारे में जान सकता है। तभी यहाँ पे शिरॉन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि हार्वेस्ट, हाँ ये तो वही मैजिकल क्रिएचर है जो ग्रेट मेज आर्केन का जितने सारे नॉलेज है उन सबको इनहेरिट करके है। शिरॉन तभी यहाँ पे सैनिस को कहता है इसका मतलब यही है कि आर्केन को माइरो के बारे में पता है। एमी भी इस बात को सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाती है। सैनिस भी यहाँ पे तभी हंसते हुए कहता है कि अच्छा, बट यहाँ पे वो इतने सारे चीज़ों को तो बताना ज़रूरी नहीं समझता है। एमी भी यहाँ पे कहती है कि सैनिस इतना सा नखड़े क्यों दिखा रहा है, उसे तो बाद में जाके ये सारे बातों को उन्हें कहना ही है, तो वो अभी क्यों ना कह दे। सैनिस भी यहाँ पे कहता है कि क्या सच में उन्हें लगता है कि ये मील का जो वर्थ है वो इतना ज़्यादा है। एमी भी कहती है कि हाँ, ये मील ज़रूर से इंक्लूड है, बट यहाँ पे इसी से ही जो डेप्थ है वो ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ पे सैनिस को उनका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना सैनिस कभी भी यहाँ पे उनके साथ बैठ के इस तरीके से बातें तो नहीं करता। अब ये बातों को सुनकर सैनिस भी सीरियस हो जाता है। वो समझ पाता है कि ये लड़की तो इसके सोल के अंदर तक झांक के देख चुका है एंड उसे समझ भी आ चुका है सैनिस का प्लान क्या है। उसे ऐसा लग रहा था कि सैनिस के पास जितना ज़्यादा नॉलेज है उन सबके हेल्प से वो लोग शिरॉन एंड उसके ग्रुप मेंबर्स को कंट्रोल करेंगे एंड उन्हें वो सारे काम करने के लिए मजबूर करेंगे। बट अभी वो सबके सब इक्वल फुटिंग में है। उसके भी ऊपर से यहाँ पे सैनिस को और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज भी करना इन सब से। अब वो यहाँ पे सोचने लगता है कि वो कितना इन सबको बताएगा। अभी वो सीरियसली तभी किरण बाकी सबको कहता है कि उसे नहीं पता कि वो लोग ये जो सच्चाई है इसे सुनने के लिए प्रिपेयर्ड है भी या नहीं। शिरॉन तभी यहाँ पे सैनिस को पूछ लेता है कि उसे क्या चाहिए, क्या उसे वो एंट्री परमिट चाहिए। सैनिस यहाँ पे कहता है कि नहीं नहीं, वो परमिट को जुगाड़ करना तो उतना ज़्यादा इशू का बात नहीं है, बिकॉज एरिन का जो मेंटल मैजिक है ना वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। वो लोग एक शीट ऑफ पेपर को एक एंटी परमिट की तरह उन सबको दिखा सकता है। अब यहाँ पे शिरॉन भी कहता है अच्छा ये बात है।
हिरॉन भी तभी सोचते हुए समझ पाता है कि शायद से इसी वजह से ऑल्टर के अंदर वो लोग इतने ज़्यादा इजीली घुस पाए थे, इवन दो उनके पास कोई ट्रांसलेटर नहीं था फिर भी। एमी तभी उन सबको कहती है कि क्या वो लोग स्मगलिंग रूट के थ्रू यहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं क्या। सैनिस भी यहाँ पे कहता है कि हाँ, उसने ठीक कहा। यहाँ पे वो सिर्फ इतना ही चाहता है कि वो इस ट्रेल को पास कर पाए। जैसा कि वो लोग देख पा रहे हैं, सैनिस एंड एडिन दोनों ही इस ट्रेल को करने में फेल हो चुके हैं। इसी वजह से वो अभी उनके पावर को बोरो करना चाहता है। अब एमी भी यहाँ पे सोच में पड़ जाती है। वो तभी यहाँ पे सोचते हुए सैनिस को पूछ रही थी तो फिर उन लोगों का स्कोर कितना था। अब सैनिस भी इस सवाल को सुन के घबरा जाता है। वो भी तभी यहाँ पे एमी को पूछ लेता है कि वो इस सवाल को क्यों पूछ रहा है। एमी भी यहाँ पे खुद के मौके को हासिल कर चुका था। वो भी यहाँ पे कहती है कि वो क्यूरियस है, तो फिर वो क्यों ना इस सवाल का जवाब दे दे। सैनिस एंड एरिन दोनों ही दूसरे तरफ देखते हुए कहते हैं कि वो खुद के रिजल्ट को बताना नहीं चाहता है। एमी भी यहाँ पे कहती है कि क्या, क्यों नहीं बताना चाहता है, वो लोग तो असलियत पे द ग्रेट मेज आर्केन के स्टूडेंट्स है ना। तो फिर एमी यहाँ पे सिर्फ इतना ही क्यूरियस है कि उन लोगों का स्कोर कितना आया है इस वाले ट्रेल से। सैनिस तभी गुस्से में यहाँ पे एमी को कहता है कि वो लोग क्यों उनके स्कोर को पहले बताएंगे, उन लोगों को पहले खुद का स्कोर बताना चाहिए। एमी भी हंसते हुए कहती है कि वो लोग अगर उनके स्कोर को उन सबको बता देता है तो फिर क्या वो लोग भी स्कोर को बताएंगे। सैनिस तो गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि ये तो कर्टेसी है ना, पहले दूसरों का स्कोर पूछने से पहले उन्हें खुद का स्कोर बताना चाहिए। शिरोन भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है इस झगड़े को सुन के। वो तभी कहता है कि वो लोग अभी दूसरे मैटर को लेके भी फोकस कर सकते हैं। तभी वो कहता है कि अगर वो लोग यहाँ पे सैनिस एंड एरिन को इस ट्रेल को पास करने में हेल्प कर देता है तो सैनिस एंड एरिन उनके लिए क्या करेगा। अब ये चीज़ को यहाँ पे सोचते हुए वो दोनों ही थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं। एरिन तभी यहाँ पे सैनिस को कहती है कि शायद से उन्हें हिरॉन के ग्रुप को और थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए। उन्हें यहाँ पे ट्रस्ट को बिल्डअप करना ही होगा जिससे वो लोग इस डील को काम में लेके आ पाए। अभी एरिन भी कहती है कि उन लोगों ने उसके भी ऊपर से उन्हें खाना भी तो खिलाया है ना। सैनिस भी यहाँ पे ना चाहते हुए खुद के बहन के बातों को मान लेता है। सैनिस तभी कहते हैं वो लोग यहाँ पे कुछ भी हो जाए काइगो के अंदर घुसना ही चाहते हैं ना, बट यहाँ पे काइगो के अंदर भी बहुत सारे ऐसे चीजें जो उनके लिए वेट कर सकता है। हिरॉन भी कहता है कि हाँ, यहाँ पे उसे मायरो के बारे में और ज्यादा चीजों को जानना है। सैनिस भी कहता है तो फिर वो लोग यहाँ पे डिटरमाइन है वहाँ पे जाने के लिए। हिरॉन भी यहाँ पे हाँ कहता है। सैनिस तभी यहाँ पे उन सबको एक इम्पोर्टेंट बातें कहता है। यहाँ पे अगर काइगो के अंदर वो लोग सैनिस के हेल्प के बिना जाते हैं तो सैनिस 100% श्योर है कि हिरॉन एंड उसका ग्रुप वहाँ पे मारा जाएगा। अब एमी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि ये सैनिस तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। अभी वो तो यहाँ पे सैनिस को पीटने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हिरॉन एंड टेस दोनों ही यहाँ पे एमी को रोकने का पूरा कोशिश कर रहे थे। एमी गुस्से में यहाँ पे सैनिस को कहती है कि उसका हिम्मत हुआ उन सबको थ्रेट करने का इस तरीके से। इवन जो पेल्कोआ का गैंग है ना, वो भी वहाँ पे चले गया था कोई भी इशू के बिना। क्या उनको ऐसा लगता है कि हिरॉन एंड उसके ग्रुप मेंबर्स इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब एमी का इतना ज्यादा गुस्सा देखे यहाँ पे सैनिस एंड एरिन दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। बाकी सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हुए थे ना, वो भी थोड़ा सा परेशानी से इन सब की तरफ देखने लगते हैं। एमी तो गुस्से में यहाँ पे सैनिस को कहती है कि वो इतना बेट कर सकता है कि सैनिस यहाँ पे झूठ कह रहा है कि उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है इस एरिया के बारे में। सैनिस भी यहाँ पे परेशान होते हुए एमी को समझाने का कोशिश करता है कि उसे थोड़े देर के लिए एटलीस्ट उनके बातों को सुनना चाहिए। काइगो के अंदर एंटर करना उतना बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। एंटर होने के बाद उनका जो मेन प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होगा। वो सारे के सारे डिटेल्स को यहाँ पे शिरोन एंड बाकी सबके साथ शेयर नहीं कर सकता, बट वो इतना कन्फर्म से बता सकता है कि वो झूठ नहीं कह रहा है। अब बाकी सब तो यहाँ पे एमी को पूरी तरीके से रोकने का कोशिश कर रहे थे। अब सैनिस भी यहाँ पे एमी को देख के थोड़ा सा परेशान हो जाता है। सैनिस तभी यहाँ पे ये भी कहता है कि उसे पता है कैसे इस ट्रेल को पास करना है। तभी वो शिरोन को पूछते क्या उसे भी इस बारे में नहीं पता है क्या। अब एमी भी यहाँ पे कहती कि वो किस बारे में बात कर रहा है। शिरोन भी यहाँ पे सीरियस हो जाता है एंड कहता है कि हाँ, उसने सच कहा। वो तभी यहाँ पे कहता है वो लोग इमॉर्टल फंक्शन के थ्रू ही वहाँ पे जा सकते हैं। सैनिस भी यहाँ पे कहता है कि शिरोन उस वाले ऑल्टर के अंदर उस इमॉर्टल फंक्शन को ही यूज करना चाहता है ना। ब्रायन तभी यहाँ पे पूछ रही इमॉर्टल फंक्शन वो क्या है। टेस भी यहाँ पे कंफ्यूज थी। शिरोन भी तभी यहाँ पे कहता है कि हाँ, उसने सच कहा। ये जो ऑल्टर है ना, इसके पास एक स्ट्रेंज सेटअप जरूर से है। उनको आर्ट ऑप्स का तो जरूरत नहीं पड़ता, अगर उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनका स्ट्रेंथ को यहाँ पे टेस्ट करना पड़ता तो इसी वजह से शिरोन ने इस नतीजे पे अभी आया है। सैनिस भी कहती है कि शायद से काइगो के लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्योर स्ट्रेंथ को ही टेस्ट करना नहीं चाहते हैं। यही उसका पहला
ख्याल था जब उसने उस पूरे के पूरे प्लेस को देखा था। एमी तब यहाँ पे कहती है कि बट इमॉर्टल फंक्शन को यूज करना तो बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, क्या शिरॉन इस काम को करने के लिए श्योर है? टेनिस भी यहाँ पे कहता है कि ये तो 50-50% चांस है। शिरॉन भी यहाँ पे कहता है कि से भी ऐसा डेफिनेटली लगता है कि ये सब कुछ रिलेटेड है इमॉर्टल फंक्शन से। टेनिस कहता है तो फिर यहाँ पे उन्हें अभी खुद का फाइनल कॉल को लेना है। एमी भी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है। टेनिस भी तभी यहाँ पे कहता है कि अगर इसे पूरी तरीके से समराइज करके कहा जाए तो वो लोग अभी शिरॉन का जो इमॉर्टल फंक्शन है ना उसे बोरो करना चाहते हैं। एक बार वो लोग इस ट्रेल को पास कर जाए तो यहाँ पे सैनिस एंड एरिन पूरी तरीके से उन सब का हेल्प करेगी, जिससे उनका सर्वाइवल चांसेस जो है वो भी बढ़ पाए। यही चीज़ यहाँ पे सैनिस एंड एरिन ऑफर करना चाहते हैं। सैनिस अभी यहाँ पे शिरॉन की तरफ देखते हुए कहता है कि वो यहाँ पे सारे के सारे बातों को शिरॉन को नहीं कह सकता, बट वो एक चीज़ का गारंटी दे सकता है, उसके पास एक रास्ता ज़रूर से है जिससे वो लोग काइगो से बाहर भी जिंदा लौट पाए। क्या यहाँ पे शिरॉन इस बात को लेके उन दोनों के ऊपर भरोसा दिखाता है? शिरॉन भी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है। वो भी थोड़ा सा खुद के पास इंसिडेंट को सुनता है एंड समझने लगता है। यहाँ पे उसे ये सारे वार्निंग्स भी मिल रहा था, उसके भी ऊपर से यहाँ पे इमॉर्टल फंक्शन भी था। सच में ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है, जितना सा शिरॉन ने अब तक सोचा था। इवन जो पैरेट मर्सनरीज के साथ उनका बैटल था ना, उस बैटल के टाइम पे भी शिरॉन ने खुद के दोस्तों का लाइफ को डेंजर में डाला था। एंड ये सब कुछ इसी वजह से भी था बिकॉज शिरॉन का जो मैजिक था वो छुड़ा लिया गया था। तभी वो और थोड़ा सा सोचता है एंड यहाँ पे खुद के टीचर यानी कि एल्फेस की बातों को यहाँ पे याद करने लगता है। एंड वो डायरेक्टली कहता है ठीक है, उसे यहाँ पे सैनिस एंड एरिन के बातों के ऊपर भरोसा है, बट यहाँ पे शिरॉन का भी एक कंडीशन है। वो यहाँ पे 2 टीम में स्प्लिट होना चाहता है। एक टीम जाएगा लूप स्मगलिंग रूट के थ्रू एंड दूसरा टीम यहाँ पे ट्रेल्स के थ्रू गुजरेगा। एंड यहाँ पे जो ग्रुप ट्रेल के थ्रू जाने वाले हैं उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ शिरॉन अकेला रहेगा। तभी हम लोग काइगो रूइंस की तरफ देख पाते हैं। यहाँ पे शिरॉन खुद के ग्रुप से अलग हो गया था। एमी तभी यहाँ पे शिरॉन को पूछ रही थी क्या वो वहाँ पे अकेले जाने में ठीक रहेगा, उसे यहाँ पे इमॉर्टल फंक्शन को यूज करने के टाइम पे ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ को उसे याद रखना चाहिए। शिरॉन भी उनके तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, उसे अगर कुछ रियलाइज हो जाता है तो वो उस चीज को नहीं करेगा एंड वहां से गिव अप होके आ जाएगा। शिरॉन तभी उन सबको भी कहता है उन्हें ये जो इनलीगल रूट है ना उसके थ्रू जाने में भी बहुत ज्यादा केयरफुलनेस रखना पड़ेगा। टेक्निकली कहा जाए इवन तो उनके पास एंट्री परमिट है, फिर भी ये रूट इनलीगल ही है। उन्हें भी नहीं पता यहाँ पे क्या क्या उनके लिए इंतजार कर सकता है। एमी यहाँ पे कहती है ठीक है, वो लोग शिरॉन के इस सारे बातों को मानेंगे। तभी यहाँ पे शिरॉन, एमी, रायन, टेस, एरिन एंड सैनी सब एक साथ काम करने लगते हैं। शिरॉन भी तभी यहाँ पे उन सब की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है, वो बहुत जल्दी उनसे फिर से मुलाकात करेगा। शिरॉन तभी एक साइड में चला जाता है एंड बाकी सब एक साइड में जाने लगता है। सैनिस तभी खुद के बहन एरिन को कहती है कि उसके साथ क्या गलत हुआ है, उन्हें जल्दी से जल्दी चलना चाहिए ना। एरिन भी तभी यहाँ पे कहती है सैनिस को शायद से एक बात पता नहीं है, पर शिरॉन यहाँ पे ब्लॉन्ड है ना। सैनिस भी यहाँ पे कहता है कि हाँ। तभी वो भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। तभी वो घबराते हुए एरिन को पूछ लेता है कि क्या उसे शिरॉन भी दिखाई दे रहा है। अब सैनिस यहाँ पे कहता है कि एरिन जिस तरीके से बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को देखता है ना, वो नॉर्मल ह्यूमन से कहीं गुना ज्यादा अलग है। एरिन वो सारे चीजों को उस तरीके से नहीं देख सकता जैसे वो लोग नॉर्मली देखते हैं। जो चीजें एरिन देख पाता है वो नॉर्मल ह्यूमंस कभी देख ही नहीं सकते। एंड यहाँ पे अगर एरिन शिरॉन को देख पाता है एंड वो ये भी कह सकता है कि शिरॉन ब्लॉन्ड है, तो ये जरूर से एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंज फिनोमेनॉन है। सैनिस तभी यहाँ पे एरिन को पूछ लेता है कि उसने यहाँ पे क्या देखा है। फिर एरिन तभी और ज्यादा बातें ना करके सैनिस को कहता है उसे उतना ज्यादा परेशान नहीं होना है, उन्हें अभी चलना चाहिए। एरिन भी सोचने लगती है एंड कहती है कि तो फिर ये बात है, हाँ, ये जो लड़का है ये बिल्कुल गोल्डन है। एंड हम लोग देख पाते हैं कि एरिन के नजरों से शिरॉन एक गोल्ड कलर के ऑरा को इमिटेट कर रहा था। अब यहाँ पे शिरॉन जो पासवर्ड था उसे बता के अंदर आ जाता है। वो ऑल्टर ऑफ जजमेंट के सामने खड़ा हुआ था। जो यहाँ का प्रिस्ट था वो डायरेक्टली आके शिरॉन को कहता है कि ये द ऑल्टर ऑफ जजमेंट है, यहाँ पे अचीवमेंट या फिर सैक्रिफाइस डिटरमिन किया जाता है। तो यहाँ पे शिरॉन को वो लोग जज करेंगे 8 आइज ऑफ द एंजल के थ्रू। जो लोग यहाँ पे काइगो के अंदर जाना चाहते हैं उन्हें माइरो का तैयार किया गया ये जो टेस्ट है उसे ओवरकम करना ही पड़ेगा। शिरॉन भी सोचता है जैसे कि एमी ने कहा है, जो इमॉर्टल फंक्शन है ना वो सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस ज़रूर है। उसे तभी माइरो के वो सारे बातों को भी याद आ जाता है।
वो जो सिचुएशन था ना, उसके बाद शिरोन ने एक भी बार खुद के इमोर्टल फंक्शन को यूज नहीं किया था। यहाँ पे अगर शिरोन खुद के इमोर्टल फंक्शन को फिर से यूज करता है तो वो क्या फिर से स्कैटर हो सकता है, एंड इस बार शायद से शिरोन एक पीस में इस दुनिया पे लौट नहीं पाएगा। शिरोन तभी यहाँ पे सोचता है कि उसके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ ट्राइज है। वो खुद के लेजर बीम को एक्टिवेट कर लेता है। वो तभी यहाँ पे सोचता है कि वो सबसे पहले यहाँ पे लेजर बीम से ही स्टार्ट करेगा। शिरोन डायरेक्टली तभी खुद के लेजर बीम को उस वाले आई के ऊपर मारता है, जिसे देख के यहाँ पे जो प्रीस्ट था वो भी हैरान हो जाते हैं। अब ये जो एनर्जी बीम था वो डायरेक्टली उस वाले ऑल्टर के सामने आके गिरता है, जिस वजह से ऑल्टर का जो नंबर था ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। 200 से डायरेक्टली जंप होकर 2731 ऐसे ही करके बढ़ने लगता है। शिरोन भी इस चीज़ को देखता है, उसका जो नंबर था वो 6822 तक पहुंच जाता है। अब ये चीज़ को देख के तभी शिरोन रुक जाता है एंड वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है। एंड फाइनली जो नंबर एंड फाइनल रिजल्ट बाहर आता है ना वो था 0। शिरोन तभी यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या उसने ये टेस्ट को फेल कर दिया है। वो तभी सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो नंबर है वो रीसेट हो जाता है, इससे वो लोग इस ऑल्टर को प्रोटेक्ट कर पाए जो ओवर टाइम डैमेज है उससे। अब जो प्रीस्ट थे वो डायरेक्टली शिरोन को पूछ रहे थे क्या शिरोन अभी यहाँ पे क्विट करना चाहता है या फिर वो स्टे करेगा। यहाँ पे शिरोन खुद के स्किल्स को दिखाते हुए जो मायरो का ट्रेल है उसे पास कर सकता है। शिरोन भी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है। शिरोन तभी यहाँ पे कहता है वो एक और बार ट्राई करना चाहता है। वो भी सोचता है कि वो इस तरीके से गिव अप तो नहीं कर सकता। यहाँ पे उसका जो फ्रेंड्स है वो लोग ऑलरेडी लूक स्मगलिंग रूट्स के थ्रू अंदर जा चुके हैं, तो यहाँ पे शिरोन को भी करना है। शिरोन तभी खुद के स्पिरिट जोन को एक्टिवेट कर लेता है। वो तभी सोचता है कि उसे अभी इमोर्टल फंक्शन को यूज करना ही होगा। शिरोन खुद के कंसंट्रेशन को बिल्डअप करता है एंड खुद के पावर्स को यहाँ पे रिलीज करता है। एक ही झटके में ब्लू कलर का जो एनर्जी था ना वो सारे के सारे ऑर्ब के ऊपर एक साथ जाके गिरता है। अब ये चीज़ को देखिए यहाँ पे शिरोन भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसे जो महसूस हो रहा था उसे भी कंफ्यूजन में डाल दिया था। शिरोन यहाँ पे सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पे जो एनर्जी है वो तो इन्फिनिट से गैदर हो रहा है ना। यहाँ पे जो 8 मार्बल्स है वो इन सारे के सारे एनर्जीज को एक साथ एब्सॉर्ब कर रहा है। तभी शिरोन को थोड़ा सा तकलीफ होने लगता है। शिरोन भी सोचता है कि वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि वो एक ब्रिज है जो इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करके है, एंड शिरोन के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रहा था। शिरोन तभी यहाँ पे कहता है कि उसे यहाँ पे कुछ भी करके एकदम सही सलामत रहना ही पड़ेगा। तभी हम लोग लूट स्मगलिंग ग्रुप को भी यहाँ पे देख पाते हैं जो उस रूट से जा रहा था। गीस तभी यहाँ पे जो गार्ड था उसे कहता है कि वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है उसके साथ मिलते। वो खुद को इंट्रोड्यूस भी किया था एंड यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा घबराया भी हुआ था। तभी जो गार्ड था वो गीस को कहता है अच्छा यहाँ पे उसे देख के तो ऐसा नहीं लगता कि वो इस तरीके के काम को यहाँ पे करता है, और ऊपर से पेल्कोआ कहाँ पे है। नॉर्मली पेल्कोआ खुद तो यहाँ पे आ जाता है ना। गीस भी यहाँ पे घबरा जाता है, कहता है अच्छा वो पर्सन हाँ पेल्कोआ तो अभी मारा गया है। अब ये बात को सुन के जो दोनों गार्ड्स है ना वो ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं एंड वो कहते हैं क्या पेल्कोआ मारा गया है। तभी वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं एंड वो तभी गीस को कहता है उनके परमिट को दिखाने के लिए, एंड वो गीस के हाथ से वो परमिट को छीन लेता है। वो गार्ड फिर परमिट को देखने लगता है। एमी एंड बाकी सब भी सिचुएशन को देख के सोच में पड़ जाता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि एमी एंड बाकी सारे लोग उस वाले माइंड कार्ट के ऊपर बैठ के डायरेक्टली काइगो की तरफ जा रहे थे। अब यहाँ पे टेस तो माइंड कार्ट का इतना ज़्यादा स्पीड को महसूस करके बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वो यहाँ पे कहती है कि क्या उन्हें श्योरिटी है कि ये जो माइंड कार्ट है इससे जर्नी करना सेफ रहेगा। रायन भी तभी यहाँ पे थोड़ा सा घबरा हुआ था। वो भी यहाँ पे कहता है कि अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो वो लोग इस चीज़ से तो गिर जा सकते हैं, तो उन्हें टाइटली इस कार्ड को पकड़ के बैठे रहना चाहिए। एमी भी यहाँ पे थोड़ा सा सोच में थी। वो यहाँ पे सोचती है कि क्या उन्हें सच में लगता है पैल को यहाँ पे मारा गया है। यहाँ पे जो तो गार्ड्स थे ना वो एक दूसरे का बातों को कर रहे थे एंड एमी उन सारे बातों को ही सुन रही थी। गार्ड तब यहाँ पे कहता है कि हाँ उसे देख के यहाँ पे समझ आ चुका है जो परमिट है ना वो यहाँ पे रियल है। एक और गार्ड तब यहाँ पे कहता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात नहीं है कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम को वो लोग इस ब्रैट के थ्रू करने का कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि बाहर में असलियत पे क्या हुआ था। वो गार्ड भी तभी कहते हैं वो लोग बहुत जल्दी इन सब के बारे में पता कर लेंगे। एक बार वो लोग काइगो के अंदर चल जाए उसके बाद। अब बाकी सब भी यहाँ पे सोच में थे बहुत ज़्यादा। एमी तभी यहाँ पे एडिन के साथ बातें करने लगती है माइंड पे। वो एडिन को पूछ रही थी कि क्या एडिन उनके लिए इन सब के बातों को ट्रांसलेट कर सकती है।
एरिन भी तभी यहाँ पे कहती है कि हाँ उसने सारे के सारे लोगों का जो माइंड है ना उसको एक ही चैनल के थ्रू कनेक्ट कर चुकी है। एमी भी तभी यहाँ पे कहती है कि क्या यहाँ पे एरिन ये कहना चाहती है कि वो यहाँ पे एमी के माइंड को भी पढ़ सकती है। एरिन भी यहाँ पे एमी को ज़्यादा वरीड फील ना करने के लिए कहती है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन माइंड के 11th लेयर तक कनेक्टेड है, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेवल साइकिक के माइंड को ही कनेक्ट करने के लिए तैयार किया गया है। एमी भी यहाँ पे कंफ्यूज होकर पूछी सरफेस लेवल साइकिक ये क्या है। एरिन तभी यहाँ पे साइकिक का जो डिविजन है वो सब कुछ को समझाने लगती है, पूरी तरीके से प्रोसेस है उसे भी बताने लगती है। वो तभी ये भी कहती है कि अगर कोई पर्सन इस चीज़ या फिर चैनल को रेजिस्ट करता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली तो वो इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर एमी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे तो वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो सकती है। एमी भी कहती है कि नहीं नहीं ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर सरफेस लेवल तक ही माइंड को पढ़ सकती है तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्किल है। तो जैसे करके यहाँ पे एरिन स्किल को यूज़ कर रही है वैसे ही उसे ये काम को करते रहना चाहिए। तभी एरिन कहती है कि गिस इस वाले चैनल से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे वो एक आउटसाइडर को उसके एबिलिटी को फाइंड आउट होते हुए नहीं देख सकती। एंड देखने से ऐसा ही लग रहा है कि गिस ये सब कुछ के बाद एक स्ट्रेट फेस में तो नहीं रह पाएगा, तो यहाँ पे उनके लिए एक बड़ा रिस्क होगा अगर इन गार्ड्स को ये सब कुछ के बारे में पता चल जाता है। तो एरिन तभी यहाँ पे एमी को कहती है कि अभी वो बाकी सारे लोगों को भी इस वाले चैनल से कनेक्ट करने वाला है तो एमी को यहाँ पे नॉर्मली एक्ट करना चाहिए। एमी भी कहती है बाकी सारे लोगों को। तभी हम लोग देख पाते हैं कि टेस एंड रायन खुद के माइंड में जो जो चीज़ों को सोच रहे थे वो सब कुछ को भी यहाँ पे एमी यहाँ पे सुन पाती है। टेस भी इस वाले एबिलिटी के अंदर आके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग एबिलिटी है, क्या वो सब यहाँ पे टेस के मन को सुन रहे हैं। रैन भी यहाँ पे कहता है कि क्या सच में ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। टेस फिर कहती है कि वो बहुत टाइम से यहाँ पे बातें करना चाहता था, इसी वजह से वो यहाँ पे वेट कर रहा था। रैन भी सोचता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, वो खुद के माइंड के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। एमी भी सोचती है कि सच में ये तो इनक्रेडिबल है, सच में ये जो स्किल है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हैंडी तो होगा। तभी यहाँ पे एमी थोड़ा सा घबरा जाती है। वो तभी यहाँ पे सोचती है कि उसने खुद के इनर थॉट्स को यहाँ पे एरिन के सामने रिवील कर चुकी है। एरिन तभी यहाँ पे हंसने लगती है। एमी भी तभी सोचती है कि देखने से जितना लगता है एरिन उतना भी ज़्यादा ईविल तो नहीं है। टेस तभी यहाँ पे बाकी सबको माइंड में कहती है कि ये जो गार्ड्स है ये उनको लेके बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, तो इन गार्ड को लेके वो लोग क्या करेंगे। रायन तो तभी यहाँ पे सोच रहा था कि क्या काइगो के अंदर जाने के बाद उन्हें खाने के लिए कुछ मिलेगा। टेस भी यहाँ पे रायन के इन सारे बातों को सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। रायन को कहती है कि क्या वो अब भी खाने के बारे में सोच रहा है। और सैनिस तो ये सारे बातों को सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पे एरिन को कहता है वो इन सारे वॉल्यूम को थोड़ा सा कम भी कर सकता है या फिर इन सबको डिस्कनेक्ट भी कर सकता है। टेस तभी यहाँ पे परेशान होते हुए कहती है कि नहीं नहीं वो लोग इस तरीके से वॉल्यूम को लोअर क्यों कर रहे हैं, फिर से उन्हें इसे राइज करना चाहिए। सैनिस तो गुस्सा हो जाती है एंड कहता है कि ये एरिन का एबिलिटी है, तो यहाँ पे टेस के पास कोई भी राइट नहीं बनता ये सारे डिमांड्स को करने का। एमी भी यहाँ पे कहती है कि सच में एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एबिलिटी ज़रूर है। सैनिस भी कहता है कि हाँ वो लोग इन सब को उनके पार्टनरशिप का एक रिवॉर्ड के हिसाब में कंसिडर कर सकते हैं। एरिन का जो एबिलिटी है ये उनके काम के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा, हाँ अगर यहाँ पे शिरोन उस वाले ट्रेल को पास कर पाता है तो। एमी तभी यहाँ पे सैनिस को कहता है कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सैनिस भी यहाँ पे कहता है कि हाँ ये लोग ज़रूर से डेंजरस है, क्या उनको ये भी पता है अगर वो लू स्मगल करते हुए पकड़ा जाता है तो उनके साथ क्या होगा। टेस तभी यहाँ पे कहती है क्या उसे पता है उन्हें डेथ पेनल्टी मिलेगा। एन भी सोचता है कि क्या सच में। सैनिस भी यहाँ पे कहती है कि हाँ इस लड़की ने सच कहा, बट फिर भी ये लोग इस काम को इस रीज़न की वजह से भी नहीं रोक रहे हैं। सैनिस इतना तो श्योर है कि ये लोग नॉर्मल लोग तो नहीं है। सैन तभी यहाँ पे कहता है देखने से ऐसा लग रहा है पैल को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकेला बूढ़ा पर्सन नहीं था। एमी भी तब यहाँ पे कहते हैं शायद से इसी रीज़न की वजह से सैनिस एंड एरिन इस रूट को नहीं लेना चाहते थे। हाँ सैनिस भी कहते हैं कि नहीं यही सिर्फ रीज़न नहीं है, यहाँ पे सैनिस इतना श्योर है कि ऑल्टर ऑफ जजमेंट में कोई ना कोई एक हिडन चीज़ तो ज़रूर से रहेगा। एमी भी पूछती थी कि यहाँ पे जो हिडन चीज़ है वो असलियत पे क्या है। सैनिस भी कहता है वो जो ऑल्टर है ना वो स्पेशल प्लेस है काइगोरियंस के लिए, वो एक स्पेशल प्लेस है जहाँ पे वो लोग कोई एक स्पेशल पर्सन को ग्रीट कर सकते हैं। एमी भी कहती है कि क्या ग्रीटिंग, वो वहाँ पे किसको ग्रीट करना चाहते हैं।
सैनिस भी कहता है कि उसे भी इस बारे में पता नहीं है, शायद से वो लोग कोई एंजल को ग्रीट करना चाहते हैं। अब ये बात को सुन के यहाँ पे एमी भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है एंड कहती है कि एंजल्स को, हाँ। अब यहाँ पे हम लोग शिरोन को देख पाते हैं। अब काइगो का जो गार्ड्स थे उस ऑल्टर के अंदर, जो प्रीस्ट थे, वो भी यहाँ पे घबराते हुए आ जाते हैं एंड वो शिरोन की तरफ देखने लगते हैं। अब हम लोग शिरोन को भी देख पाते हैं जिसके बॉडी के अंदर से एक गोल्डन कलर का लाइट एमिट हो रहा था एंड वो हवा में फ्लोट कर रहा था। जो प्रीस्ट था वो तभी यहाँ पे कहता है कि शिरोन ही एंजल है एंड वो यहाँ पे खुद के लैंग्वेज में शिरोन को एंजल कहने लगता है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा 100 साल पहले का सीन बताया जाता है जहाँ पे गैलियड गवर्नमेंट ने काइगोरियंस को एक ट्रैवलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया था यहाँ पे उन सबको बिजनेस करने के लिए। काइगोरियंस भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिए थे एंड वो यहाँ पे ये समझ पाए थे कि ये चेंज है ना, ये ओवर टाइम में आना ज़रूरी है एंड ये अनअवॉइडेबल भी है। इसी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट काइगो पे आना स्टार्ट कर दिए थे। जो बिजनेस था वो बूम्ड होने लगता है एंड ये एक मैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है। और उसके बाद गैलियड गवर्नमेंट यहाँ पे क्रॉस लाइन करना स्टार्ट कर दिए थे। वो यहाँ पे ह्यूमन टूरिज्म कर रहे थे। इनिशियली ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड था कैरेजेस में साइट सीइंग करने से, बट सडनली वो लोग काइगोरियंस का चिल्ड्रंस को किडनैप करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो लोग उन सारे चिल्ड्रंस को नोबल्स को बेच पाए ऑक्शन में। यहाँ पे स्लेवरी स्टार्ट हो चुका था। जो काइगोरियंस थे वो गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे कि वो लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, बट रिटर्न में वो लोग सिर्फ एक ही चीज़ को हासिल किए, वो था साइलेंस एंड डिसमिशल। तो काइगोरियंस थे ना वो फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट पॉलिटिकल पावर्स में वो बहुत ज़्यादा लैक करते थे। इवेंचुअली वो लोगों ने गवर्नमेंट के अंदर एक रैली को ओपन किया एंड उनका जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ का जो डोर है उसे पूरी तरीके से शट कर दिया। इसी वजह से वो लोग विलिंगली आउटसाइड वर्ल्ड से आइसोलेट कर दिए थे खुद को एंड उसके बाद से कभी भी इस डोर को खोला नहीं किया है। अभी हम लोग एमी के ग्रुप को देख पाते हैं जो फाइनली काइगो के जो रियल सिटी था वहाँ पे आ जाता है। एमी यहाँ पे देखते हुए कहती है तो फिर यही द रियल काइगो सिटी है, यही असलियत पे उनका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे पत्थर के बिल्डिंग्स को भी देख पाते हैं। वो लोग फिर कहते हैं कि क्या यही काइगो है जिसमें हिस्ट्री में कहा गया था कि यही वॉल्केनिक एशेस के थ्रू डिस्ट्रॉय किया गया था। तभी एमी उस वाले गार्ड को फॉलो करने लगता है एंड वो सब के सब यहाँ पे और भी ज़्यादा अंदर जाने लगता है काइगो सिटी के अंदर। बट अंदर जाते ही एमी जो चीज़ को देख पाता है उसे देख के वो भी हैरान हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे सामान को कैरी कर रहे थे और उनका हालत भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो सब इंज्योर्ड थे। इवन कोई कोई को तो अच्छे तरीके से खाना भी नहीं मिलता था। एमी भी यहाँ पे घबराते हुए सोचती है क्या ये सेम काइगो है जो उस वाले रैली को पोसेस करता है जिससे गोल्डन एग्स ले होता है। अब एमी के साथ बाकी सब के सब भी ये चीज़ को देख के घबरा जाते। इवन एरिन भी यहाँ पे उन सब को देख के घबराई हुई थी। एरिन तभी यहाँ पे सैनिस को कहती है कि ये लोग तो वही है ना। यहाँ पे सैनिस भी कहता है कि हाँ उसने सही कहा। सैनिस भी कहता है कि उनका भी सिचुएशन बिल्कुल लैडूम की तरह ही सिमिलर है। तभी वो सब के सब और भी ज़्यादा अंदर की ओर जाने लगते हैं। यहाँ पे उन लोगों को एक टनल के अंदर लेके आया जाता है। एक और गार्ड वहाँ पे उन सब का वेट कर रहे थे, इसका नाम था महाटू। गीस तभी उन सबको कहता है कि इस गार्ड का नाम है महाटू, यही रिस्पॉन्सिबल है लूप ग्रोइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैं भी खुद के दिमाग में सोच रही थी कि यहाँ पे अगर एरिन खुद के मैजिकल स्किल्स के थ्रू इस सारे बातों को ट्रांसलेट करता तो ये उनके लिए ही बेटर होता। एरिन भी यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर देखने लगती है। तभी हम लोग एमी को देख पाते हैं जो सीरियस होकर उस आदमी को देखता है एंड वो समझ पाती है कि ये आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़रूर से है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो लोग कोई स्पेल को यहाँ पे यूज़ करता है तो ये आदमी उसे नोटिस कर पाए। तभी वो आदमी यहाँ पे डायरेक्टली कहता है इसका मतलब यही है कि पैल को यहाँ पे मारा गया है। अब ये आदमी यहाँ पे नॉर्मल बातें कर रहा था, तभी हम लोग यहाँ पे समझ पाते हैं कि एरिन ने यहाँ पे खुद के मैजिक को चला दिया था। एमी तभी यहाँ पे सोचती है कि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया एरिन यहाँ पे गीस के थॉट्स को एनवेलप करके इस सारे बातों को उन्हें सुना रहा है। गीस तभी यहाँ पे उस आदमी को कहता है कि पैल को आज से कोई भी लूप उनसे नहीं खरीदेगा, वो लोग बहुत जल्दी इस आइलैंड को छोड़ के जाने वाले हैं। वो आदमी भी गीस को कहता है कि क्या वो लोग उनसे लूप नहीं खरीदेंगे, यहाँ पे आउटसाइडर्स तो अलाउड नहीं है अंदर घुसने के लिए, अगर वो लोग लूप नहीं खरीदते हैं तो। तभी वो आदमी यहाँ पे गीस को धक्का दे देता है। तभी गीस भी यहाँ पे कुछ कहने का कोशिश करता है। तभी वो डायरेक्टली एमी के सामने चला जाता है एंड एमी को कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है वो इस ग्रुप का लीडर है। वो डायरेक्टली एमी को पूछ लेता है कि यहाँ पे उसे पेल्कुआ के बारे में कैसे पता है। तभी गीस फिर से खड़ा हो जाता है
अब इसका ये जो सिचुएशन था इसे देख के यहाँ पे एमी भी सोचती है सच में कि इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव तो है। वो यहाँ पे खुद के ट्रांसलेटर का जो ड्यूटी है उसे फुलफिल पूरी तरीके से करने का कोशिश कर रहा है। एमी भी तब यहाँ पे कहती है वो ये जानना चाहते हैं कि वो लोग पेल्का को कैसे जानते हैं। यहाँ पे एमी इसे इस तरीके से कह सकती है कि पेल्का एंड वो सब एक दूसरे को खुद के लाइफ को ओन करते हैं। अब वो गार्ड भी यहाँ पे कहता है अच्छा ऐसा बात है, तो फिर तो यहाँ पे एमी जो डेप्थ है उसे जो पेल्का ने छोड़ के गया था उसे रीपे जरूर से कर पाएगा। एमी भी यहाँ पे सोच में पड़ जाती है तो फिर पेल्का यहाँ पे डेप्थ छोड़ के गया है तो वो कितना है। अब वो गार्ड भी कहता है टोटल ऑफ 8 kg जो पूरी तरीके से 10,000 डाउन पेमेंट होता है। अब ये चीज को सुन के सब के सब हैरान हो जाते हैं। एमी भी यहाँ पे कहती है कि क्या 10,000 गोल्ड। वो भी हैरान होकर सोचते कि क्या लूप इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है। बट यहाँ पे जो अर्लियर लोगों को उन्होंने देखा था वो असलियत पे कौन थे। इतने ज्यादा पैसों से तो वो लोग आराम से 1 साल के लिए इन सब के खानों का जो पूरा बंदोबस्त है वो सब कुछ वो लोग कर सकते हैं। एमी तो इतना जरूर से श्योर है कि काइगो के लोग इन 5 सालों में बहुत ज्यादा लूप को ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। बट काइगो अभी तक ऐसा क्यों है, इस सिचुएशन में क्यों है। गीस तभी यहाँ पे उस आदमी को समझाने का कोशिश करता है कि वो लोग खुद के हेडक्वार्टर को इन सब के बारे में रिपोर्ट बैक जरूर से करेंगे। अगर वो लोग लौटते हैं तो वो लोग उसके बाद जरूर से उन्हें रीपे भी करेंगे। यहाँ पे वो लोग सिर्फ और सिर्फ लूट को ही रिटर्न कर सकते हैं या फिर जो डाउन पेमेंट एंड इन डेप्थ मनी है वो सब कुछ को भी एक साथ रिटर्न कर सकते हैं। बट अभी के लिए वो लोग प्लीज उन्हें यहाँ पे रहने के लिए परमिशन दे दे। तभी वो गार्ड यहाँ पे कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है तो फिर वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। एमी तभी यहाँ पे कहती कि वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे खुद के फ्रेंड के लिए वेट कर रहे हैं। वो अभी द रूम ऑफ अचीवमेंट एंड सैक्रिफाइस में है और वो बहुत जल्दी यहाँ पे आ भी जाएगा। अब वो गार्ड इस बात को सुन के हंसने लगता है एंड हंसते हुए कहता है कि उसे अब समझ में आया है। एमी भी तभी यहाँ पे कहता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो गार्ड गुस्से में यहाँ पे कहता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो खुद के दोस्त को ऑल्टर में भेज के यहाँ पे आ जाएंगे तो वो खुद के पाथ को आर्ग्यू करके अंदर चले आएंगे जिससे वो लोग अंदर का सिचुएशन देख पाए। एमी भी यहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि वो क्या ना क्या चाहता है। वो गार्ड भी कहता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत बार अटेम्प्ट किया है काइगो पे आने का जिससे वो लोग लूप को खरीद पाए एंड उनका जो गोल्ड है उसे चुरा पाए। वो गार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है एंड उन सबको कहता है कि उनका जो रियल रीज़न है वो जल्दी से जल्दी उसे बता दे इससे पहले कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर हो जाए। एमी भी गुस्से में यहाँ पे कहता है कि उसे शायद समझ नहीं आया बट उसका दोस्त अभी भी जो ट्रेल है ना उसके थ्रू गुजर रहा है। एरिन भी तभी यहाँ पे कहती है कि ये आदमी खुद के माइंड को यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुली फोकस करने का कोशिश कर रहा है तो उन्हें अभी केयरफुल रहना चाहिए। अब बाकी जो गार्ड्स थे वो भी यहाँ पे गुस्से में कहते हैं कि इनका हिम्मत कैसे हुआ इस तरीके से बात करने का। देखने से ऐसा ही लग रहा है ये सब के सब नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग उनके चिल्ड्रंस को किडनैप करने के लिए आए हैं। तभी वो यहाँ पे खुद के कैप्टन को कहता है उन्हें सर्च करने के लिए। यहाँ पे वो लोग कोई ना कोई डेंजरस चीज़ों को कैरी करके ही होंगे। तभी गीज यहाँ पे उनको रुकने के लिए कहता है उन्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रुकना चाहिए। तभी रायन भी यहाँ पे सबको कहता है ये सब कुछ के अभी उन्हें यहीं पे रोकेंगे। वो लोग क्या सच में ये काम को करना चाहते हैं। वो लोगों को पता है ना कि वो लोग पेल्का के ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। अब जो गार्ड था वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि क्या यहाँ पे वो उनको चैलेंज करना चाहता है। ठीक है वो लोग ग्लैडली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। अब बाकी सब के सब तो इस सीरियस सिचुएशन में खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं। तभी अचानक से अंदर से कोई एक चीज़ उनको महसूस होता है। वो भी यहाँ पे इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड अंदर की ओर देखने लगता है। तो गार्ड था वो भी कहता है कि क्या ये वही है। वो गार्ड यहाँ पे कहता है ये तो एंशिएंट बगल है बट ये ऐसा कैसे हो सकता है। क्या यहाँ पे कोई एक वॉर और कोई चीज़ शुरू हो गया है अंदर पे। एरिन तभी यहाँ पे सैनिस को फॉलो करने लगती है। सैनिस भी यहाँ पे कहता है उन्हें जल्दी से जल्दी उन्हें फॉलो करना चाहिए। एरिन भी कहती है ठीक है। तभी वो लोग अंदर की ओर जाने लगते हैं जहाँ से गोल्डन कलर का रोशनी एमिट हो रहा था। वो सब के सब बाहर आ जाता है उस रूम से, उस टनल से। अब यहाँ पे लोग उस प्रीस्ट को देख पाते हैं जो बाकी सबको नील डाउन करने के लिए कहते हैं एंड इस लड़के को वर्शिप करने के लिए कहते हैं। उनका जो गॉड है वो उन्हें सेव करने के लिए यहाँ पे आ चुका है। काइगो के जितने सारे लोग थे वो शिरोन के सामने नील डाउन हो जाता है। जो प्रीस्ट था वो खुद के लोगों को कहता है उनके मसीहा यानी कि गॉड के दूत को यहाँ पे वेलकम करने के लिए। अब शिरोन तो इस पूरी की पूरी सिचुएशन को देख के थोड़ा सा घबराया हुआ था। वो तभी एमी को भी देख पाता है। वो तभी एमी को हेल्प के लिए पुकारता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग ये काम को क्यों कर रहे हैं एंड शिरोन को यहाँ पे ये भी समझ नहीं आ रहा है ये लोग कहने का क्या कोशिश करे। अब ये जो गार्ड था वो भी इस चीज़ को देख के हैरान हो जाता है
एमी भी यहाँ पे सोच में पड़ जाती है कि वो उसे भी यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे एमी भी इवन थोड़ा सा डरी हुई जरूर से थी। अब शिरोन यहाँ पे एमी के तरफ देखते हुए कन्फ्यूजन से पूछ लेती है कि ये लोग इस तरीके से शिरोन को ऐसा क्यों कह रहे हैं। शिरोन को तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अभी तक। अब काइगो के लेजेंड के मुताबिक कोई भी अगर 8 आई एंड एंजल को अवेकन कर लेता है तो उसे कहा जाता है एंजल का डिसेंडेंट। उन्हें यहाँ पे एंजल का जो डिसेंडेंट है ना, उन्हें एंगर नहीं करना है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट ओबीडियंस को दिखाना है एंजल्स के पास। बिकॉज कहा जाता है कि काइगो डिस्ट्रॉय हुआ था इन सारे एंजल्स का जो एंगर्ड रैथ है ना, उसके ही वजह से। तभी जो गार्ड कैप्टन था वो डायरेक्टली नी डाउन हो जाता है एंड खुद के गॉड मसीहा को कहता है उसे मार डालने के लिए। तभी वो सब के सब यहाँ पे शिरोन के बाकी पार्टनर्स को माफी मांगने लगता है। उनको पता नहीं था कि जो गॉड मसीहा है उनके साथ ये लोग बिलोंग करते हैं। लोगों ने बहुत डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे उन सबको कर दिया था। अब शिरोन भी ये सब कुछ को समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक से शिरोन एक चीज को समझ पाता है कि इनका जो वर्ड्स है वो ट्रांसलेट हो रहा है, ऐसा कैसे है। तभी एमी यहाँ पे कहती है कि ये एरिन का एक स्किल है। शिरोन तभी एमी एरिन की तरफ देखता है। एरिन भी यहाँ पे शिरोन को स्माइल देती है। तभी एक और प्रीस्ट वहां पे आ जाता है। अब ये एल्डर था, वो खुद के गॉड मसीहा को पुकारता है। अब ये आदमी की सबसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग था, ऐसा देखने में लग रहा था। वो डायरेक्टली शिरोन को आके पूछ लेता है कि क्या उसे मायरो का विजन आया है। अब शिरोन भी इस आदमी की तरफ देखने लगता है एंड सोचता है कि मायरो का विजन, हाँ उसे तभी वो इंसिडेंट्स याद आता है। एंड अभी अभी उसने जो जो पावर्स को यूज किया था उन सबको भी वो यहाँ पे याद करने लगता है। कैसे उसे एक टावर दिखाई दिया था। वो तभी यहाँ पे सोचता है कि शायद से वही सारे चीजें उसे बैक में जब दिखाई दिया था वही मायरो का विजन है। शिरोन तभी उस आदमी को पूछ लेता है कि वो असलियत पे कौन है। अब वो जो आदमी था वो खुद को रेस्पेक्टफुली शिरोन को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि वो काइगो का चीफ है, उसका नाम है कडूम। इसके बाद से कडूम शिरोन एंड उसके बाकी सारे मेंबर्स को यहाँ पे टेक केयर करेगा। शिरोन तभी एमी के पास सामने देखता है। अब शिरोन डायरेक्टली गीस को कहता है कि इसके बाद वो लोग ये जो पूरा का पूरा चीज़ है ना वो संभाल लेंगे। इसके बाद का जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो वो यहाँ पे गीस को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते। पाता है एंड उनको कहता है केयरफुल रहने के लिए, बिकॉज ये जो प्लेस है ना ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है काइगो से, जो गीस को पता था अब तक। उन्हें ये सारे काम खत्म होने के बाद गीस के साथ फिर से एक और बार मुलाकात करना है, बिकॉज गीस बहुत सारे अच्छे चीज़ों को उनके लिए प्रिपेयर करके रखेगा। शिरोन भी यहाँ पे गीस को ठीक है कहता है एंड उसे थैंक्स कहता है उनके ट्रांसलेटर बनने के लिए। कडूम तभी उन सब को एक पाथ को लीड करते हुए ले जाने लगता है। अब जितने सारे लोग थे वो तो उन सब के सामने बाव डाउन करके थे। कडूम यहाँ पे कहता है कि उनका जो गॉड मसीहा है वो काइगो के ऊपर एक ग्रेस को प्रेजेंस किए थे। बाकी जितने सारे लोग थे वो तो शिरोन को देखे बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं। वो सब के सब शिरोन को कहते हैं उनके चाइल्ड को ट्रीट करने के लिए, कोई यहाँ पे शिरोन को कहता है फूड देने के लिए, कोई यहाँ पे कहता है उसका फैमिली स्टार्व कर रहा है उन्हें फूड चाहिए, कोई यहाँ पे डायरेक्टली इंटरनल लाइफ को ही मांग लेता है शिरोन से। अब आयरीन को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था ये सारी चीज़ों को सुनते हुए। वो सैनिस को कहता है कि इन सब का जो इनर वॉइस है ये बहुत ज़्यादा लाउड है। सैनिस भी एरिन को कहता है ये जो चैनल है उसे अभी यहाँ पे कट डाउन कर देना है, इससे पहले कि उन सब का जो इमोशन है वो एरिन को फॉलो कर ले। शिरोन भी तभी यहाँ पे सोचता है कि अगर वो इस पर्सन को फॉलो करता है तो उन्हें शायद से जो जो चीज़ों के बारे में यहाँ पे जान रहा था वो सब कुछ वो लोग पता कर पाएंगे। उन्हें जो काइगो का सीक्रेट है उसे गॉड मसीहा एंड उसके साथ साथ मायरो के बारे में बहुत सारी चीज़ों पता लग सकता है इस आदमी से ही। तभी कडूम उन सबको लेके एक जगह पे आ जाता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि ये जो इनर वॉल था ना इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा कैसल टाइप स्ट्रक्चर था। ये था काइगो का पैलेस एंड इस पैलेस के आसपास काइगो का जो मेन विलेज था वो था एंड बहुत सारे ब्रिजेस से ये जो पहाड़ी था उन सब से कनेक्टेड भी था। बाकी सारे लोग जो काइगो के अंदर थे वो सब के सब यहाँ पे शिरोन के ग्रुप को देखने लगता है। तभी हम लोग देख पाते हैं काइगो के बैंक्वेट हॉल को जो एक लैविश एरिया था। यहाँ पे शिरोन का ग्रुप मेंबर्स एंड उसके साथ काइगो के कुछ हायर ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, बट उन सब के सामने शिरोन बैठा हुआ था उन सब के ऊपर। कडूम तभी यहाँ पे गॉड मसीह यानी कि शिरोन को कहता है कि जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था ये उनका एक गिफ्ट है। तभी एक बहुत बड़ा सा बॉक्स, अब ये जो बॉक्स था ना ये असलियत पे दिया जाता था काइगो का जो मसीहा है उनको ही। अब इसके अंदर बहुत सारे गोल्ड्स एंड बहुत सारे रूबीज था
अब ये चीज़ को देख के टेस भी हैरान हो जाती है, कहती है कि ये सब क्या है। शिरोन भी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है, शिरोन तभी देखने लगता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कडूम थोड़ा सा परेशान होते हुए शिरोन की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें भी उनके लिए एनफ नहीं है। हाँ, तभी वो क्लैप करता है एंड हम लोग देख पाते हैं कि जो डोर था उसके अंदर से बहुत सारे खूबसूरत काइगो के लड़कियां वहां पे आ जाती है। कडूम कहता है कि ये सारे लड़कियां असलियत पे काइगो के मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिस्टेस हैं, यहाँ पे ज़रूर से उनका मसीहा इन सबको एंजॉय करेंगे। अब ये चीज़ को देख के यहाँ पे टेज एंड रायन दोनों ही शर्माने लगते हैं। एमी भी यहाँ पे कहती है कि इन सब की आंखों को वो लोग देख रहे हैं ना, ये हो ही नहीं सकता, क्या इन सबको यहाँ पे लूप खिलाया गया है। शिरोन तो और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है एंड सोच में पड़ जाता है। अब काडूम भी यहाँ पे शिरोन की इन सारे एक्सप्रेशंस को देख के थोड़ा सा सोच में था। काडूम फिर कहता है कि यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है वो गलत था। ये सब पाने के बाद उसे ऐसा ही लग रहा था कि उनका मसीहा यहाँ पे खुश होंगे। अगर कडूम यहाँ पे ऑनेस्टली बात करे तो ये पहली बार है वो किसी गॉड के मसीहा से मिला है। इसी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ उनका ट्रेडिशन ही फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पे शिरोन सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पे उनसे पहले कितने सारे अनलॉकर्स आके यहाँ पे किस तरीके का मिसअप किए थे, जिससे उनका ये जो ट्रेडिशन है ये इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो भी इस तरीके से। और शिरोन यहाँ पे इमोर्टल फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताता है। अब ये भी कहता है कि बट जितने सारे अनलॉकर्स उसके लेवल तक पहुंच चुके हैं अभी, जिन्होंने इस ऑल्टर के टेस्ट को पास कर लिया है, वो ऑप्टेन किए थे वेल्थ एंड वुमेन्स को, के साथ साथ वो इंडिजिनियस कार्गियंस को भी ऑप्टेन किए थे। बट ये सारे चीज़ें पाके भी यहाँ पे काइगो के पर्सन्स क्या ऑप्टेन करना चाहते थे, क्या गेन करना चाहते थे, वो लोग क्यों इस तरीके से मनी एंड वुमेन्स को दे रहे थे। ये सारे मनीज को तो वो खुद के ट्राइब को फीड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड ये सारे वुमेन्स भी रिस्पॉन्सिबल है उनके ट्राइब के फ्यूचर के लिए। शिरोन तब यहाँ पे डायरेक्टली कडूम को कहता है कि अगर वो इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है उसके बदले यहाँ पे शिरोन को क्या करना पड़ेगा। कडूम भी यहाँ पे थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। वो तभी यहाँ पे डायरेक्टली कहता है कि काइगोरियंस असलियत पे चिल्ड्रन है ग्रेट रा के, वो सबके सब एंजल्स के डिसेंडेंट हैं। यहाँ पे जो एंजल का ट्रू डिसेंडेंट रहेगा वही एक ऐसा पर्सन होगा जो काइगोरियंस के साथ जो गॉड्स का ब्रीच है वो यहाँ पे तैयार कर पाए। तो इसी वजह से कडूम एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके फेथ को रिलाई करना चाहता है उनके गॉड के पास। टेस भी ये सारे बातों को सुन के हैरान हो जाती है एंड कहती है कि वो लोग ये काम को कैसे करेंगे। तभी शिरोन कहता है कि गॉड के साथ। शिरोन तभी समझ पाता है कि क्यों यहाँ पे वो सब के सब रा के एंजल के हिसाब में शिरोन को उस टाइम पे बुला रहे थे। शिरोन तभी यहाँ पे कहते हैं क्या इसी वजह से उसे अग्निरा कहा जाता है। कडूम भी कहता है कि हाँ, यहाँ पे अगर प्रीसियसली कहा जाए तो उसे अंगीक्रा कहा जाता है। इसका मतलब यही है कि रा द इमोर्टल उनके पास आ चुका है। रा असलियत पे उस टाइम से एग्जिस्ट करता है जब उनका क्रिएशन भी नहीं हुआ था। उनके पास अगर रा का एब्सोल्यूट पावर आ जाता है तो यहाँ पे वो लोग और ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएंगे। रा एक ऐसा पर्सन है जो उनके ऊपर उनका देख रेख करते हैं, उनको देखते हैं। शिरोन भी सोचता है द क्रिएटर। हाँ, तभी उस वाले रूम के अंदर एक और पर्सन हंसते हुए घुसता है एंड कहता है कि ये कितना ज़्यादा पैथेटिक है। अब ये वही प्रीस्ट एंड एल्डर था। वो गुस्से में कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। बाकी सारे लोग जब उस प्रीस्ट एंड एल्डर के आवाज़ को सुनते हैं वो भी उनके तरफ देखने लगते हैं, वो भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तभी जो लड़कियां थे वो सब के सब जमीन पे पड़ के बेहोश हो जाती है। बाकी सब लोग भी यहाँ पे उस एल्डर को देख रहे थे। तभी कडूम यहाँ पे कहता है कि फादर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो वो होली बैंक्वेट को पूरी तरीके से रूइन कर रहे हैं। वो एल्डर डायरेक्टली गुस्से में कहते हैं कि यहाँ पे होलीनेस क्या है, उनके लोग अभी स्टार्व कर रहे हैं। ये सब कुछ कहने का जो दिन था वो बहुत पहले ही यहाँ पे गुजर गया है, येट वो लोग इन सारी यूजलेस चीजों में खुद के पैसों को डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या वो लोग उनके ट्राइब को करप्ट करना चाहते हैं। कडूम भी तभी यहाँ पे सीरियस होते हुए खुद के फादर को कहता है कि वो तो काइगो के फॉर्मर चीफ हैं एंड एक नोबल एल्डर है, तो वो इस तरीके के ऑब्जर्व स्टेटमेंट को यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं। उनके ट्राइब के जितने सारे लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा होपफुल हो चुके हैं गॉड मसीहा को डिसेंडेंट होते हुए देख के। क्या वो यहाँ पे उनके होप्स को ट्रैम्पल करना चाहते हैं। अब जो एल्डर थे वो यहाँ पे कहते हैं कि वो कडूम को खुद के ग्रीप को पकड़ के रखना चाहिए। यहाँ पे लोगों का सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि वो हैप्पीनेस मांगते हैं, वे गॉड या फिर मसीहा नहीं चाहते। तभी वो ये सारे बातों को कह के बाहर चले जाने लगता है। कडूम भी खुद के फादर को देखता है। कडूम भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। इवन शिरोन भी ये सारी चीज़ों को नोटिस कर पाता है यहाँ पे।
अब कडूम यहाँ पे रात के टाइम पे शिरोन एंड उसके बाकी सारे टीम मेंबर्स को लेके जो कैसल का रूफटॉप था वहां पे चला आता है। यहाँ पे एक बड़ा सा स्टैचू भी था जिसे शिरोन एंड बाकी सब देख भी रहे थे। तभी कडूम वहां पे रुक के उन सबको पूछ रहा था कि क्या उन्हें इन सारे क्लस्टर ऑफ स्टार्स में से नॉर्दर्न नाइट्स का ही दिखाई दे रहा है। ये जो नॉर्दर्न नाइट्स का है ना, इसका शेप कुछ 8 की तरह था। एंड यहाँ पे वो सर्कल्स जब पॉइंट पे आके मिलता था, उस पॉइंट पे जो स्टार रहता था वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार भी था। क्या वो लोग कडुम के लिए इस स्टार को ढूंढ सकते हैं? अभी टेज यहाँ पे कहती है कि ये आदमी अचानक से उनको स्टार के बारे में इतना ज्यादा ज्ञान क्यों दे रहा है। मैन भी कहता है उन्हें शायद से इस आदमी का बात मानना चाहिए। एमी भी कहती है कि हाँ, उन्हें एटलीस्ट देखना चाहिए कि ये आदमी यहाँ पे करने का क्या कोशिश कर रहा है। तभी शिरोन आसमान की तरफ ढूंढने लगता है और अचानक से उसे वो चीज दिखाई भी दे देता है। वो तभी उस तरफ पॉइंट करके कहता है कि क्या यही वो स्टार है? अडूम भी कहता है कि हाँ, यही द ओरिजिन ऑफ कार्गो है। शिरोन भी पूछ रहा था कि ओरिजिन? अडूम भी कहता है कि हाँ, उसी स्टार में उनके गॉड ने उन काइगो सिटी के लोगों को तैयार किया था, उनको क्रिएट किया था। वो लोग जरूर से इस वर्ल्ड पे पैदा होते हैं एंड मारे भी जाते हैं, पर उनका जो सोल है ना वो उसी स्टार पे चला जाता है उनके मरने के बाद। ये था द कंट्री ऑफ द स्काई। हाँ, उन्होंने सही समझा, ये असलियत पे हेवन था। शिरोन भी ये सारे बातों को सुन के सोच में पड़ जाता है। कडूम भी यहाँ पे शिरोन को देख के कहता है कि शायद से उसे एंट्रेंस ऑफ द गॉड को लेके अभी उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं है एंड ये सारे बातों को वो बिलीव नहीं कर रहा है। शिरोन भी सोचता है कि वो इन सारे बातों को बिलीव भी नहीं कर रहा है या फिर रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है। एज इस तरीके से कोई भी चीज को एनालाइज किए बिना कोई भी कंक्लूजन नहीं लेता है। अडूम कहता है कि जो गॉड है ना, उन्होंने उन सारे के सारे ह्यूमंस को यहाँ पे तैयार किया था। उन्होंने ही क्रिएट किया था जाइंट्स को पहले। एंड जो ह्यूमंस थे वो पैदा हुए थे उन सारे जाइंट्स के ब्लड एंड फ्लैशेस से। ऐसा भी कहा जाता है जो पहले ह्यूमन है ना, उन लोगों ने लगभग 782 साल तक यहाँ पे जिए थे। ह्यूमंस का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज ज़रूर से हो चुका है, बट जनरेशन थ्रू उन लोगों का रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होने लगा था। एंड ये ऐसे ही करके बहुत सारे जनरेशन तक कंटिन्यू होता रहा। इवेंचुअली एनेस द विजनरी ने ये जो काइगो सिटी है उसे एस्टेब्लिश किया, जिसे आज वो लोग देख रहे हैं। अडूम को ऐसा ही लगता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके जितने सारे एंसिस्टर्स है ना, वो फ्रीली हेवन एंड अर्थ के बीच का जो रास्ता था उसे तय करके यहाँ से मूव कर सकते थे। शिरोन भी ये सारी बातों को सुन के सोचता है। एंड यहाँ पे जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है ना, ये उन सब का एक प्रूफ है। शिरोन भी यहाँ पे हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि यहाँ पे जो बेसमेंट है उसका क्या रेफरेंस हो सकता है। अभी उसे उस पॉइंट का जो चीज था वो याद आ जाता है। उन लोगों ने पहले ही ये महसूस किया था कि यहाँ पे जो रैलिक है ना, ये कई गुना ज्यादा बड़ा है जितना वो लोग सोचते हैं। एंड वो रैलिक, ये जो वॉल्केनिक ऐश है, इसके अंडर बरीड हो चुका है ऑलरेडी। शिरोन को पता है ये एक ऐसा जगह है जिसे इवन स्पिरिट जोन के थ्रू भी ठीक तरीके से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। शिरोन तभी सीरियस होकर कडूम को पूछ लेता है कि अंडरग्राउंड पे असलियत पे क्या है। कडूम भी कह देता है कि उनके बेसमेंट में वो असली रैलिक है। वहां पे एक दरवाजा है जो हेवेंस तक लीड करके वो लोगों को लेके जाता है। रायन एंड टेस जब इस बात को सुनते हैं वो भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। इवन शिरोन एंड एमी भी। एमी भी हमें कहती है कि हेवेंस क्या, इसका मतलब वही है? शिरोन भी हैरान हो जाता है। तभी कडूम भी यहाँ पे हंसने लगता है। शिरोन कहता है कि वो क्या ये कहना चाहता है कि यहाँ पे वो लोग रियल स्टार्स पे जा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हैरानी का बात था। शिरोन तभी पूछ लेता है कि यहाँ पे बाई चांस उन लोगों को डोर ओपन करने के लिए किसी एक चीज का जरूरत है। कडूम भी कहता है हाँ, उसने सही समझा, उन्हें इमोर्टल फंक्शन का जरूरत है उस डोर को खोलने के लिए। एंड सिर्फ और सिर्फ जो एंजल्स के डिसेंडेंट्स रहता है ना, वही उस डोर को खोल सकते हैं। एमी एंड टेस दोनों ही हैरान हो जाते हैं। शिरोन भी उनके तरफ देखता है, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। इवन वो तभी टैनिस एंड एरिन की तरफ भी देखने लगता है। रॉन भी सोचता है कि सर्टेन एक्सटेंट तक शायद से ये सारे बातें सच भी है, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शिरोन उस जगह से रिटर्न किया था खुद के इमोर्टल फंक्शन को यूज किए। बट यहाँ पे एक अदर प्लेनेट एंड उसके साथ साथ वो भी नहीं, एक ऐसा प्लेनेट के बारे में बात किया जा रहा है जहाँ पे गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। शिरोन तभी कडूम को पूछ लेता है ये सब कुछ करके वो लोग क्या गेन करेंगे, वो यहाँ पे उन सबको क्यों भेजना चाहता है। कडूम भी कहता है बहुत सालों पहले एंजल्स ही ऐसे बीइंग थे जो ह्यूमंस को गॉड के साथ कनेक्ट करते थे। अनलॉकर्स वो सारे पर्सन्स है जो इन सारे एंजल्स का पावर्स को इनहेरिट किए हैं। इसी वजह से तभी कडूम क्रेजी होकर कहता है कि वो फिर से एक और बार गॉड से मिलना चाहता है, यही उनका रिक्वेस्ट है।
इससे वो फिर से काइगो का जो पहले का ग्लोरी था उसे रिस्टोर करना चाहता है। शिरोन भी कहता है कि क्या कडूम चाहता है कि शिरोन जाके गॉड से मिले। कडूम भी कहता है कि हाँ, वो रिक्वेस्ट कर रहा है उनके एग्जिस्टेंस को सेव करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ शिरोन ही कर सकता है जो असलियत पे एंजल्स का डिसेंडेंट है। हैमी यहाँ पे गुस्सा हो जाता है एंड कडूम को कहता है उसे यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहिए। उनके पास जितना सारा लूप मनी है ना, उनसे वो खुद के लोगों के लिए फूड एंड रहने के लिए घर एंड खाना वो सब तो खरीद ही सकते हैं। यहाँ पे वो क्यों फॉरेनर्स को पूछ रहे हैं उनके ट्राइब के इंटरनल अफेयर्स में रहने के लिए, उसके भी ऊपर से फॉरेनर्स को रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं उनके ट्राइब को बचाने के लिए। कडूम भी कहता है इवन वो लोग कितना ही लूप को क्यों ना सेल कर ले, काइगो का जो डाउनफॉल है ना वो इनएविटेबल है। यहाँ पे जो वोल्केनो इरप्शन पास में हुआ था जो पूरे के पूरे काइगो को बिल्कुल शुक कर दिया था, के बाद जो इंटरनल वारफेयर था ट्राइब्स का एंड देन अल्टीमेटली जो गैलियन गवर्नमेंट का इन्वेजन हुआ था के बाद से ही काइगो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है एंड ये एक मैटर ऑफ टाइम है जिसके बाद आउटसाइडर्स आके उनको पूरी तरीके से इनकलफ्ट भी कर लेंगे एंड कडूम ऐसा होने नहीं दे सकता। वो यहाँ पे काइगो का रिवाइवल का विश कर रहा है एंड वो इस चीज को हासिल करने के लिए कोई भी सेक्रीफाइस कर सकता है। केस भी यहाँ पे हैरान हो जाता है। एमी भी यहाँ पे शिरोन की तरफ देखता है। शिरोन भी तभी यहाँ पे कहता है कि वो यहाँ पे कडूम के साथ एक क्वेश्चन पूछना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि ऐसा कोई अनलॉक और क्या एग्जिस्ट करता है जो हेवन से यहाँ पे फिर से रिटर्न किए हैं। कडूम भी यहाँ पे कहता है ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा तो है। 200 साल पहले गॉड के मसीहा ने एक पार्टी को गैदर किया था एंड वो सेफली रा का जो विल है उसे यहाँ पे ब्रिंग बैक करके ले आ पाए थे। पर रिकॉर्ड का बात किया जाए तो मसीहा ने वहां से 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स को ले आए थे रिटर्न में। एमी भी पूछ लेती है कि वो लोग कैसे वहां से फिर से लौट आए थे। कडूम भी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है एंड वो कुछ कह नहीं पा रहा था ठीक तरीके से। शिरोन भी यहाँ पे समझ पाता है एंड कहता है कि तो फिर उन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता है। हाँ, कडूम भी कहता है कि हाँ बट इस जर्नी के बाद उनके लिए ये उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल डील नहीं था, यही उनके मसीहा ने उस टाइम पे उन्हें कहा था। शिरोन भी ये सारे बातों को सुन के सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि इवन 100 मिलियन गोल्ड्स इस जर्नी के लिए इनफ नहीं था। हाँ, तो फिर ये जर्नी कितना ज्यादा डेंजरस था। तभी उसे सैनिस का बातों याद आ जाता है। समझ पाता है कि सैनिस को इन सब के बारे में तो पता ही है। कडूम तभी शिरोन के सामने झुकते हुए रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ पे सब कुछ सच कह रहा है एंड उसे ये भी पता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस जॉब है, बट यहाँ पे कडूम शिरोन को कुछ भी दे सकता है। शिरोन भी तभी कहता है कि उसे थोड़ा सा रुकना चाहिए। वो तभी सोच में पड़ जाता है, वो बहुत ज्यादा गहरी सोच में था। वो तभी कडूम को कहता है वो थोड़ा सा टाइम मांग रहा है कडूम से जिससे वो इन सब के बारे में सोच पाए। अब शिरोन और उसके ग्रुप मेंबर्स तो वहां से चले जाते हैं। तभी कडूम उसी बैल्कनी में खड़े हुए स्टार्स की तरफ देख रहा था। तभी उसका फादर वहां पे आ जाता है। जो फादर एंड एल्डर थे वो कडूम के पास आके एक चीज पूछते हैं कि क्या वो सच में इन सारे लोगों को हेवेंस में सेंड करना चाहता है। कडूम भी यहाँ पे थोड़ा सा सोचता है। उसका फादर तब कहता है कि अगर वो लोग हेवन पे जाते हैं तो वो जरूर से वहां पे जाके मारे जाएंगे। कडूम भी कहता है ये सब कुछ तो वो काइगो के लिए कर रहा है ना। उसका फादर भी कहता है कि सच में वो काइगो के लिए कर रहा है, ऐसा उसे लगता है। यहाँ पे 200 साल पहले गॉड के मसीहा से सिर्फ और सिर्फ उनको एक ही चीज मिला था, उन्होंने यहाँ पे कडूम के लाइफ स्पैन को 300 साल तक बढ़ा दिया था। कडूम भी इस सारे बातों को सुन के सोच में पड़ जाता है। एल्डर भी कहता है उसके बाद काउंटलेस अनलॉकर्स यहाँ पे इस जर्नी को एम्बार्क किए थे बट उनमें से एक भी यहाँ पे रिटर्न नहीं आ पाया। यहाँ पे अगर कडूम को इंटरनल लाइफ ही चाहिए तो यहाँ पे उसे खुद के ह्यूमैनिटी को खोना पड़ेगा, यही माइरो का वार्निंग है। तो ये सारे बातों को सुन के कडूम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, खुद के फादर को यहाँ पे चुप रहने के लिए कहता है। वो यहाँ पे गुस्से में कहता है कि उसका हिम्मत कैसे हुआ काइगो को इस तरीके से रन करने के बाद इस जैसे बातें कहने का। यहाँ पे कडूम ही सिर्फ एक ऐसा पर्सन है जो काइगो को रिवाइव कर सकता है। कडूम यहाँ पे खुद काइगो है। अब खुद के बेटे का ये हालत को देख के यहाँ पे एल्डर भी थोड़ा सा सोच में थे। तभी हम लोग एक घर के अंदर का सीन देख पाते हैं जहाँ पे शिरोन और उसके ग्रुप मेंबर्स यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स में बैठे हुए थे। शिरोन तभी यहाँ पे सैनिस को एक और चीज पूछ लेता है। वो यहाँ पे कहता है कि सैनिस को यहाँ पे सारे के सारे बातें शिरोन को कह देना चाहिए। सैनिस भी यहाँ पे शिरोन को कहता है कि वो लोग इतना ज्यादा सीरियसली अभी क्यों बात कर रहे हैं। शिरोन भी कहता है कि यहाँ पे जो ऑल्टर ऑफ जजमेंट है उसे सैनिस ने इसीलिए पास कर पाया बिकॉज शिरोन वहां पे ये काम को किया था।
तो अभी यहाँ पे सैनिस का टर्न आ चुका है। सैनिस भी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है। तभी हम लोग एरिन को भी देख पाते हैं। शिरॉन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस था। तभी एरिन यहाँ पे कहता है कि शिरॉन ने उसे ये स्नैक्स दिया है। अब ये बात को सुन के तभी सैनिस यहाँ पे कहता है कि उसे हेवेंस के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पता है एंड वो उन सारे इन्फॉर्मेशन को ज़रूर से शिरॉन और उसके ग्रुप के साथ शेयर करेगा। वो तभी कहने लगता है। तभी जो गार्ड था ना, वो धीरे धीरे उस वाले घर के तरफ जाने लगता है। वो गार्ड कोई एक रीजन की वजह से थोड़ा सा परेशान भी था। शिरॉन तभी उन सबको कहता है कि ऑल्टर ऑफ जजमेंट पे वो ट्रेल देने के टाइम पे शिरॉन को एक जगह दिखा था, वो एक प्लेस था। एनिस भी कहता है कि जैसा उसे लगा था वो प्लेस असलियत पे हेवन है। शिरॉन भी कहता है कि इससे पहले वो कोई डिसीजन तैयार करे तो यहाँ पे सैनिस के पास से एक चीज पूछना चाहता है, उसे यहाँ पे कितना पता है इन सब के बारे में। सैनिस के पास तभी एरिन आके बैठ जाती है। सैनिस भी यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में सोचने लगता है। सैनिस यहाँ पे कहता है कि उसका मास्टर आर्केन असलियत पे हेवन पे गए थे एंड वहां से लौट के भी आए थे। अब ये बात को सुन के शिरॉन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। शिरॉन हैरान होते हुए सैनिस को पूछते है क्या आर्केन यहाँ पे काइगो रूइंस पे आया था। सैनिस भी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इतने दूर तक सैनिस को समझ आया है ये जो हेवन है ना, ये असलियत पे और भी बहुत सारे रूइंस के थ्रू जाया जा सकता है। ये सारे रूइंस वर्ल्ड के बाकी सारे कोने में भी स्कैटर्ड हैं। एमी तभी पूछ रही थी कि तो फिर उस जगह को क्या सच में हेवन ही कहा जाता है। अब सैनिस कहता है कि उसे इन सब के बारे में नहीं पता। एमी भी कहती है कि क्यों, क्या यहाँ पे आर्केन के मेमोरीज में हेवन का कोई जिक्र नहीं है। तभी यहाँ पे हार्वेस्ट बाहर आ जाता है। हार्वेस्ट यहाँ पे कहता है कि अनफॉर्चुनेटली उनसे भी नहीं पता, आर्केन ने ऑलरेडी हेवन का जितने सारे मेमोरीज था वो सब कुछ को इरेज कर दिया था। एमी भी कहती है कि क्या आर्केन ने खुद के ही मेमोरीज को इरेज कर लिया। यहाँ पे हार्वेस्ट कहता है कि हाँ, यहाँ पे शायद से ये इसी वजह से आर्केन शायद से हेवन का जो इन्फॉर्मेशन था वो कभी चाहता ही नहीं था। वो नहीं चाहता था कि इस वर्ल्ड को हेवन के बारे में कुछ भी पता चले। असलियत पे आर्केन तो एक क्लास 3 मेज ही था ना, जो इस वर्ल्ड के थ्रू एक्नॉलेज किया गया था। शिरॉन भी सोचता है कि किस टाइप का सीक्रेट है जो आर्केन के मेमोरीज में था बट वो उसे हाइड कर दिया एंड इरेज कर दिया। तभी शिरॉन यहाँ पे सैनिस से एक और चीज पूछता है, क्या सच में हेवन के अंदर कोई एक गॉड एग्जिस्ट करता है। सैनिस भी यहाँ पे कहता है कि किसे पता, यहाँ पे वो लोग अगर खुद की आंखों से वो सारी चीजों को नहीं देखते तो वो क्यों बिलीव करेगा, उसे वहां पे जाना है ना। बाकी सभी ये आंसर को सुन के सोच में पड़ जाते हैं। शिरॉन भी तभी यहाँ पे कहता है ठीक है, वो खुद के डिसीजन को अभी बना चुका है, समझ आ चुका है सैनिस के आंसर के बाद कि उसे क्या करना है। वो हेवन पे नहीं जाना चाहता, यही उसका डिसीजन है। सैनिस तभी यहाँ पे कहता है कि उसे ये बिल्कुल भी केयर नहीं है कि शिरॉन यहाँ पे क्या सोच रहा है, बट उनके डील के मुताबिक शिरॉन को यहाँ पे सैनिस एंड एरिन को हेवन पे भेजना है। शिरॉन तभी यहाँ पे कहता है कि ऑनेस्टली कहा जाए तो शिरॉन यहाँ पे सैनिस एंड एरिन को भी भेजना नहीं चाहता। यहाँ पे बाकी सब लोगों के मुताबिक अगर कोई भी एक बार उस गेट के थ्रू अंदर जाता है तो कभी भी वो लोग ओरिजिनल गेट से वापस नहीं आ सकते। क्या यहाँ पे सैनिस एंड एरिन को समझ नहीं आ रहा इसका असली मतलब क्या है। जैसा उन लोगों ने कहा था, ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है ना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये कोई एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से ही जाएंगे। अब सैनिस भी ये सारे बातों को सोच में पड़ जाता है। वो तभी कहता है कि ये तो एक कावर्ड है। हार्वेस्ट भी कहता है ये असलियत भी इस लड़के का इनसाइड है। ये लड़का जितने सारी इन्फॉर्मेशन को अब तक गैदर किया है उससे ही एक हंच करके खुद के मूव्स को यहाँ पे चल रहा है। हार्वेस्ट ये भी कह देता है अगर शिरॉन हेवन पे नहीं जाना चाहता तो वो लोग भी हेवन पे नहीं जा सकते। तो हार्वेस्ट यहाँ पे सैनिस को कहता है उस बात को यहाँ पे कहने के लिए। सैनिस यहाँ पे थोड़ा सा सोचता है एंड फिर सैनिस यहाँ पे शिरॉन को कहता है कि शायद से वो लोग एक टर्म को भूल रहे हैं। यहाँ पे वो लोग यानी कि सैनिस एंड एरिन मिल के उनके जो सर्वाइवल चांसेस है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसा भी रास्ता है जिसे शायद से सैनिस को पता है, जिससे वो लोग फिर से यहीं पे लौट आएंगे। तो सैनिस यहाँ पे कहता है जैसे उनको पता है जो मैजिक एसोसिएशन है उन्होंने ऑलरेडी उनके मास्टर का जो लेगेसी है उसे उनसे ले लिया है। वो लोग यहाँ पे पता करना चाहते थे कि क्या इन सारी चीजों से छुटकारा पाने का उनके पास कोई रास्ता है। बट तभी हार्वेस्ट एक मेमोरी को डक करके याद कर पाया था। वो लोग उसी मेमोरी को क्लू की तरह यूज करके यहाँ पे ट्रैवलिंग स्टार्ट किए थे एंड तभी उनको वो चीज पता भी चला था। वो एक ऐसा सीक्रेट जगह था जो असलियत पे आर्चमेज आर्केन ने छुपा के रखा था। ये एक ऐसा जगह था जो मैजिक एसोसिएशन भी ढूंढ नहीं पाए थे बिकॉज आर्केन ने खुद के मेमोरीज को पूरी तरीके से इरेज कर दिया था।
शिरोन भी तब यहाँ पे कहता है तो फिर उन्हें एक रास्ता मिला है जिससे वो लोग इस जगह पे फिर से लौट के आ पाएंगे। एनिस कहता है नहीं, ये उससे भी ज्यादा है। वो अभी यहाँ पे शिरोन को वो चीज दिखा सकता है। तभी एरिन एक क्यूब को बाहर निकालता है। अब ये चीज को देख के टेस्ट तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है ये, एंड यहाँ पे कहती है कि ये तो स्ट्रेंज कलर है जो डिफ्यूज करता है रिफ्लेक्शंस को, एक मिस्टीरियस मेटेलिक मटेरियल है। एंड यहाँ पे इस क्यूब के ऊपर जो पैटर्न तैयार किया गया है ना, उसे इमिटेट भी नहीं किया जा सकता। टेस यहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि ये तो असलियत पे एक एंशियंट रैलिक है। हिरोन भी कहता है क्या एक एंशियंट रैलिक? इवन एमी भी यहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि सच में ये चीज एक एंशियंट रैलिक है। टेनिस भी यहाँ पे कहता है कि हाँ, उससे भी ऊपर यहाँ पे जो सील है ना, वो ऑलरेडी अंडू किया गया है, तो वो लोग उस चीज को राइट अवे यूज कर सकते हैं। तभी यहाँ पे टेस्ट तो बहुत ज्यादा उस चीज को देख के अजीब सा बिहेव करने लगती है एंड कहती है ये तो बहुत ज्यादा इंसेन है। ये एक ऐसा एंशियंट रेलिक है जो कभी भी एक वॉर को स्टार्ट कर सकता है, एंड उसे अगर अनसील कर दिया जाए तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। एंड वो अभी इस चीज को खुद के सामने देख रही है। शिरोन तभी उस रैली को यहाँ पे पकड़ता है। वो कहता है कि इस चीज का असली यूज क्या है। तभी अचानक से उस रैली के अंदर से पर्पल कलर का लाइट बाहर निकलने लगता है। शिरोन देख पाता है कि वो जो रैलिक था वो खुल गया था एंड उसके अंदर एक टाइप का ट्यूब था। अब ये चीज को देख के शिरोन एंड बाकी तीनों तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी सैनिस उन्हें वो चीज को लौटाने के लिए कहता है। वो कहता है कि एरिन इसके यूज को डेमोन्स्ट्रेट करेगी। टेस तभी यहाँ पे एमी को पूछ लेती है कि ये लड़की को कैसे पता कि एक एंशियंट रैली को कैसे ऑपरेट करना चाहिए। एमी भी कहती है कि एरिन असलियत पे एक फर्स्ट सूत्र एबिलिटी यूजर है। वो लोग ऐसा भी कह सकते हैं एरिन एक ऐसा लड़की है जो एक ऑब्जेक्ट के एसेंस एंड उसके एबिलिटीज को पहले से ही जान सकती है। अब टेस भी यहाँ पे इस बात को सुन के इम्प्रेस हो जाती है। एरिन भी तभी यहाँ पे कोई एक चीज उस रैलिक के साथ करने लगती है एंड कहती है कि अगर वो लोग इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करे तो ये रैलिक इस वाले कोऑर्डिनेट का जो चीज़ें उन सबको रिकॉर्ड कर लेगा एंड अभी वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले रैली का जो लोकेशन है उसे चेंज करेंगे। एमी तो ये चीज़ को देख के डर जाती है बिकॉज एरिन ने डायरेक्टली उस चीज़ को उसके ही सामने लेके रखा था। तभी एरिन कोई एक और चीज़ को करता है जिससे उस रैली के अंदर से एक ब्लू कलर का लाइट बाहर निकलने लगता है। यहाँ पे जो प्रोसेस था वो फिर से स्टार्ट हो गया था एंड फाइनली हम लोग एक चीज को देख पाते हैं। एरिन के पास एक टाइप का होल तैयार हो गया था। अब ये चीज को देख के शिरोन और उसके मेंबर्स तो हैरान हो जाते हैं। शिरोन भी घबराते हुए कहता है हाँ, उसे समझ आ चुका है, ये तो वही है, ये एक पोर्टल है। एनिस भी कहता है हाँ, ये एक पोर्टल है जो स्पेस एंड टाइम्स को पियर्स करता है। वो लोग इसे मेटा गेट भी कह सकते हैं। हार्डवेस्ट यहाँ पे जो जो चीज़ें उन सबको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं। तभी हार्डवेस्ट वहाँ पे उस वाले पोर्टल के अंदर जाता है एंड हम लोग देख पाते हैं कि हार्डवेस्ट का जो हाथ था वो एक साइड से उस पोर्टल के अंदर घुसता है, दूसरे साइड से बाहर भी आ जाता है। हार्डवेस्ट भी हंसते हुए कहता है जब भी वो इस काम को करता है तब भी उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एरिन तभी यहाँ पे हार्डवेस्ट को कहता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है तो फिर उसे अभी रुक जाना चाहिए। ये जो पोर्टल है सिर्फ और सिर्फ वो 1 मिनट तक ही यहाँ पे लास्ट कर सकता है। तभी हम लोग देख पाते जो रैली था ना वो वहाँ पे बंद हो जाता है। एरिन उस वाले रैली को उठाते हुए कहती है कि वो लोग इस लोकेशन का जो कोऑर्डिनेट्स है उसे रिकॉर्ड कर लेंगे एंड मेटागेट के यूज से वो लोग जब हेवन से लौटना चाहेंगे तब वो इसे ही यूज करके लौट आएंगे। अगर वो लोग ये काम को करते हैं तो वो लोग कभी भी वहां से लौट आ सकते हैं। सभी सैनिस भी कहता है कि यही उनका असली ट्रम्प कार्ड है। तो फिर शिरोन को अभी क्या लगता है? टेस भी यहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि सच में ये तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। अभी तभी यहाँ पे थोड़ा सा शर्माते हुए डायरेक्टली सैनिस को पूछ लेती है कि इस चीज को वो कितने में बेचना चाहता है। रायन एंड शिरोन तभी यहाँ पे एमी की तरफ देखने लगते हैं। टेस भी यहाँ पे कहती है कि उसे नहीं लगता इस चीज को वो लोग बेचेंगे भी। सैनिस तभी यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे अगर प्राइस को छोड़ भी दिया जाए फिर भी ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को शेक कर सकता है। यहाँ पे अगर कोई एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस बारे में पता चला तो वो लोग उसे ले आएंगे। यहाँ पे जो इवोरी टावर है वो इस लेवल के चीज को हैंडल करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। एमी भी कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। शिरोन तब यहाँ पे कहता है कि बट अभी उसके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्यों सैनिस एंड एरिन हेवन पे जाना चाहते हैं? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्केन गया है, यही एक रीजन नहीं हो सकता जिस वजह से सैनिस एंड एरिन भी वहाँ पे जाना चाहते हैं। यहाँ पे उन दोनों का मोटिवेशन क्या है जिससे वो ये काम को भी करने के लिए तैयार है इवन तो उन्हें पता है कि ये उनके लाइफ को रिस्क में फैल सकता है। सैनिस तब यहाँ पे कहता है कि हेवन में जाने से पहले आर्केन एक आर्च मेज नहीं थे, बट वो जब हेवन से लौट आए ना तभी उनका जो क्लास था वो अचानक से चेंज हो गया था। क्या यहाँ पे शिरोन को पता भी है इसका मतलब क्या है?
शिरोन भी कहता है कि क्या वो ये कहना चाहता है। डेनिस भी कहता है हाँ उसने सही समझा, आर्केन जरूर से वहां से कोई एक रियलाइजेशन को गेन किए थे, जिस वजह से आर्केन फाइनली एक आर्च मेज में कन्वर्ट हुए थे। एमी भी हमें कहती है क्या ये सच बात है। डेनिस भी कहता है कि अभी उसे समझ आया क्या, इसीलिए सारे मेज यहाँ पे आर्च मेज बनना चाहते हैं। ये सारे चीजों को पता रहने के बावजूद यहाँ पे मेक सेंस नहीं करता कि वो लोग फिर भी हेवन पे ना जाए। अब शिरोन भी यहाँ पे थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। इवन सैनिस भी यहाँ पे कहता है कि यही सिर्फ बात नहीं है, उनके मास्टर का जो कोड था ना वो बहुत ज्यादा कोडेड वर्ड पे था, बट उस वाले नोट के अंदर एक सेंटेंस ऐसा था जो सैनिस रिकॉग्नाइज कर पाया था। शिरोन भी पूछे थे वो सेंटेंस क्या है। सैनिस भी यहाँ पे कहता है ये एक ऐसा लाइन है जो इस तरीके से शुरू होता है, वो एक ऐसा जगह है जिसका वजह से यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों का ओरिजिन तैयार होता है। ये था द सोर्स ऑफ सीमा एंड उसके साथ साथ फॉरगॉटन एंशिएंट मैजिक। अब रायन भी यहाँ पे कहता है क्या सीमा। एमी भी यहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि क्या एंशिएंट मैजिक। हाँ एनिस तब कहता है हाँ यहाँ पे एंशिएंट वेपन्स भी मिल सकता है जो साइलेंट में था। अब टेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती हुई कहती है कि क्या उन्हें एंशिएंट वेपन्स भी मिल सकता है। एनिस तभी उन सबको देखने लगता है, वो कहता है कि यहाँ पे मेटागेट खोलने के बाद उन्हें वहीं पे इन सबको छोड़ देना चाहिए और वहाँ से डिपार्ट करके आ जाना चाहिए। एमी तब यहाँ पे शिरोन को कहता है कि उन्हें वहाँ पे चलना चाहिए। रैन भी यहाँ पे कहने लगता है रैन वहाँ पे जाना चाहता था, यहाँ पे वो लोग कभी भी लौट आ सकते हैं। एमी भी कहती है कि हाँ कोई एक इडियट होगा जो इस ऑफर को रिजेक्ट करेगा। तभी बाकी सब के सब यहाँ पे शिरोन को प्रेशराइज करने लगते हैं। सैनिस भी यहाँ पे ईविल सा स्माइल देती है, सोचता है कि अभी वो सब के सब सैनिस के साइड में आ चुके हैं, तो फिर यहाँ पे शिरोन को भी हेवन पे जाना ही पड़ेगा उनके साथ। अब शिरोन भी थोड़ा सा घबरा जाता है, तभी उनके डोर पे नॉक होने लगता है। एनिस भी सोचता है इस टाइम पे कौन वहां पे उनके डोर पे नॉक कर रहा है, तभी वो बाकी सबको थोड़ा सा शांत होने के लिए कहता है। उनके दरवाजे पे फिर नॉक होने लगता है, वो सबके सब सीरियस हो जाते हैं यहाँ पे। तभी शिरोन उस वाले दरवाजे के सामने आ जाता है एंड उस दरवाजे को खोलता है एंड यहाँ पे जो गार्ड था वो डायरेक्टली अंदर आने की कोशिश करता है एंड शिरोन को मसीहा कह के पुकारता है। वो तभी शिरोन को ग्रीट करता है, वो यहाँ पे मसीहा को रिक्वेस्ट करता है हेवन पे ना जाने के लिए। अब ये बात को सुन के सैनिस तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है ऐसा टाइम में ये आदमी यहाँ पे क्यों आया है। तभी वो जो गार्ड था वो सीरियस होके शिरोन को थोड़ा सा इस मूवमेंट के लिए एक्सक्यूज करने के लिए कहता है। तभी वो एक टाइप के पावर को रिलीज करता है। अब शिरोन एंड बाकी सब भी इस पावर को महसूस करने लगते हैं, बाकी सब भी थोड़ा सा इस पावर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं एंड अचानक से वो सब के सब दूर जाके गिरने लगते हैं। उस अगर सोचते हैं ये तो एक ब्रेसिंग पावर है ना। एमी भी कहती है ये तो इनक्रेडिबल है। शिरोन तभी उस वाले गार्ड को कहता है कि वो यहाँ पे उन सबको कहने का क्या कोशिश कर रहा था। वो गार्ड कहता है कि वो यहाँ पे उनके साथ हेवन पे नहीं जा सकता बिकॉज जो रूम ऑफ सैक्रिफाइस एंड अचीवमेंट है वहाँ पे वो खुद को प्रूव करने में फेल हो चुका है। शिरोन तभी कहता है कि क्या वो उन सब के लाइफ के लिए वॉरिड है। वो गार्ड कहता है कि यहाँ पे बेटर यही रहेगा अगर कोई एक ऐसा पर्सन जो रूम ऑफ अचीवमेंट एंड सैक्रिफाइस को पास ना कर पाए तो उन्हें हेवन पे भी जाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे उसे पता है जो हेवन डोर है वो इतना दूर तक रिस्टोर तो हो चुका है जिससे उस डोर के अंदर से कोई हेवन पे जरूर से जा सकता है, बट वहां से लौटना लगभग नामुमकिन है। वो एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही जाएंगे। शिरोन तब यहाँ पे कहता है कि ऑफकोर्स वो यहाँ पे प्रॉफिट करने के लिए नहीं आया है, यहाँ पे वो एक पर्सन माइडो के बारे में जानने के लिए आया है। वो गार्ड भी हैरान होते कहती है अच्छा ये बात है, उसे पहले से ही पता चल गया था कि हाँ ऐसा ही कुछ यहाँ पे सिचुएशन है, इसी वजह से तो शिरोन यानी कि उनके मसीहा ने गोल्ड को रिफ्यूज किया था। अभी वो पर्सन कहता है जो मायरो है ना उन्होंने लगभग कायगो का जो फेथ है उसे चेंज ही कर दिया था। जब यहाँ पे हेवन का डोर को अनकवर किया गया था उनका ये जो ट्राइब था वो इंक्रीजिंगली डिवाइडेड हो चुका था। उसके भी ऊपर से गैलियंट्स के जो ह्यूमंस थे एंड गवर्नमेंट पर्सनल्स वो लोगों ने भी उन्हें हंट करना स्टार्ट कर दिया। कायगो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन में था। उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे माइरो अपीयर हुए थे एंड उन्होंने ही क्रिएट किया था द रूम ऑफ अचीवमेंट एंड सैक्रिफाइस को। उसके बाद रिजल्ट की तरह जो मीनिंगलेस इंटरनल क्वायरीज था वो एंड हो गया एंड वो लोग खुद के एक्सटिंक्शन को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सर्वाइव कर पाए। एंड उसके बाद माइरो डिसअपियर हो गए थे उनके ये जो ग्रिफिन्स डोर था उसके अंदर। माइरो उनके लिए एक मैसेज भी छोड़ के गए थे कि वो अभी जा रहे हैं ग्रिफिन से मिलने के लिए। एमी पूछ रही थी कि ग्रिफिन असलियत पे कौन है। अब वो गार्ड यहाँ पे कहता है मैकलिन ग्रिफिन
वही पर्सन है जिन्होंने असलियत पे हेवन का जो डोर है उसे खोला था। इसी वजह से तो वो लोग उस डोर को ग्रिफिन डोर कहते हैं ना। एमी यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होके कहती है कि यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए। यहाँ पे 200 साल पहले से लोग जो हेवन डोर है वहां पे जाना स्टार्ट किए थे ना। ग्रिफिन तो उनसे कई गुना ज्यादा ओल्डर होगा। यहाँ पे कैसे माइरो ग्रिफिन के साथ मुलाकात कर सकती है। अब वो गार्ड भी इस क्वेश्चन को सुनता है एंड कहता है कि यही यही चीज के बारे में यहाँ पे उसे भी नहीं पता। शिरॉन भी तभी सोचता है अगर ये चीज को किसी को पॉसिबल करना है तो यहाँ पे ग्रिफिन को भी शायद से अनलॉकर होना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा हो भी सकता है कि आर्मिन की तरह ऐसे भी बहुत सारे मेजेस हैं जो टाइम को डील कर सकते हैं। एंड यहाँ पे माइरो जो अनलॉकर है वो ग्रिफिन डोर में डिसअपियर हो गए थे जिससे वो इस टाइप के पर्सन से मुलाकात कर पाए। हाँ, तभी यहाँ पे गार्ड उन सब के साथ बातें करके बाहर जाने लगता है। वो भी यहाँ पे सोचता है कि वो सच में उनका ये जो रिजॉल्व है उसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो यहाँ पे सोचता है कि सच में उन सबको ब्राइब के थ्रू भी यहाँ पे हिलाया नहीं जा सकता। वो गार्ड श्योर है कि उनके यहाँ पे आने के पीछे कोई ग्रेटर मीनिंग जरूर से रहेगा। यहाँ पे उसका कोई भी राइट नहीं बनता उनका ये जो डिसीजन है उसे इन्फ्यूज करने का। एंड यहाँ पे वो शिरॉन को ट्रस्ट कर रहा है कि वो जरूर से सही डिसीजन ही लेगा। शिरॉन भी सोचता है कि अनलॉकर्स असलियत पे एंजल्स के डिसेंडेंट है। एंड माइरो यहाँ पे ग्रिफिन से मिलने के लिए ही वहां पे गया था हेवन पे। तो फिर उनके प्रिंसिपल ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बातें क्यों कहा था। अब शिरॉन भी यहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे एक उस जैसे अनलॉकर को इस प्लेस में भेजने का रीजन क्या था प्रिंसिपल का। तभी दूसरे मॉर्निंग का हम लोग देख पाते हैं कि साइको रूइंस का जो लोएस्ट लेवल था वहां पे बाकी सब आ जाते हैं। यहाँ पे वो सबके सब ग्रिफिन डोर के सामने खड़े हुए थे। शिरॉन और उसके टीम्स तो रेडी थे। वो सबके सब आगे बढ़ने लगता है। तभी हम लोग कार्डूम को देख पाते जो बहुत ज्यादा खुश था। उसके बाकी सारे मेंबर्स भी यहाँ पे खुश थे। अब वो डोर जो था ना वो यहाँ पे तैयार किया गया था। तभी कार्डूम शिरॉन के सामने झुक जाता है एंड वो शिरॉन को गॉड का मसीहा कह के पुकारते हुए कहता है कि उन्हें यहाँ पे गॉड के पास जाके ये लेटर को डिलीवर करना है। ये उन्हें द एंजल इंग्रीज के लाइब्रेरी पे डिलीवर करना होगा। शिरॉन भी उस वाले लेटर को पकड़ते हुए थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। वो बाकी सब के तरफ देखने लगता है। शिरॉन तभी रात के टाइम पे बाकी सबको एक सवाल पूछा था कि उनके प्रिंसिपल यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किए थे। यहाँ पे शिरॉन क्या डिसीजन लेगा। एमी तभी यहाँ पे कहती है कि जरूर से प्रिंसिपल यही चाहते होंगे कि शिरॉन भी हेवन पे जाए। बाकी सब भी कहते हैं कि हाँ वो लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। सैनिस भी तभी कहता है कि आफ्टर ऑल उनका एक दूसरे के साथ मुलाकात होना एक वेरिएबल ही है ना। शिरॉन तभी यहाँ पे खुद के दोस्तों को पूछ रहे थे कि क्या सच में वो लोग शिरॉन के साथ जाना चाहते हैं। यहाँ पे वो लोग उस स्टार पे जाएंगे जिस स्टार को उन्होंने अर्लियर देखा था। इवन उनके पास मेटागेट है फिर भी। तभी अचानक से वहां पे एमी शिरॉन के सर पे मारते हुए कहती है कि शिरॉन इतने दूर क्यों एमी को लेके आया है। यहाँ पे तो एमी को ऐसा ही लग रहा था कि एमी शिरॉन को और ज्यादा सेफर महसूस करवाती है। क्या यहाँ पे शिरॉन सिर्फ और सिर्फ एमी को लेके आया एक डबल डेट करने के लिए। शिरॉन भी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है। टेस भी यहाँ पे तभी खुश होते हुए कहती है कि हाँ उसके अभी यही सेम डिसीजन है। इवन तो शिरॉन ही एक ऐसा पर्सन होगा जो उस गेट को खोलेगा पर स्टिल ये टेस का चॉइस है वो यहाँ पे जाना चाहेगा या नहीं। रायन भी यहाँ पे कहता है उसने पहले ही कह दिया था जहाँ पे शिरॉन जाएगा वहां पे रायन भी जाएगा। तभी वो सबके सब शिरॉन को बिलीव कर रहे थे। रायन भी सोचता है कि वो शिरॉन को इवन हेल के डेप्थ तक फॉलो करेगा। शिरॉन भी हंसते हुए सोचता है ये सच में उसके दोस्त तो उसके डिसीजन को और ज्यादा हार्ड कर रहे हैं। बट अभी शिरॉन सोचता है कि उन लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर ही लिया है ना कि वो लोग जाना चाहता है। तभी वो दरवाजे के पास आने लगता है। वो यहाँ पे ऐसा ही सोचता है कि उसे अभी बिलीव रखना पड़ेगा वो सेफली यहाँ पे जरूर से लौट आएंगे। तभी शिरॉन खुद के इमोर्टल फंक्शन के पावर्स को यूज करने लगता है। उस दरवाजे के पास वो खुद के हाथ को बढ़ाने लगता है। उस दरवाजे से फिर रेड कलर का एक रोशनी बाहर निकलने लगता है एंड फाइनली जो दरवाजा था ना वो वहां पे शैटर हो जाता है। बाकी सब के सब यहाँ पे ये चीज को देख के हैरान हो जाते हैं। इवन आडूम भी कहता है कि ग्रिफिन का जो डोर है ना वो फाइनली यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। वो सब के सब एंजल्स को प्रे करने लगते हैं। वो सब के सब एनके रा को चीयर करने लगता है। फिर शिरॉन और उसके टीम मेंबर्स धीरे धीरे उस वाले गेट के अंदर जाने लगता है एंड फाइनली हम लोग देख पाते हैं कुछ मोमेंट बाद वो गेट यहाँ पे फिर से क्लोज हो जाता है एंड जो इंटर डायमेंशनल पाथवे टनल था ना वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। इस टनल के अंदर से शिरॉन और उसके सारे के सारे दोस्त अंदर जा रहे थे एंड फाइनली वो लोग एक ऐसे वर्ल्ड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम लोग स्काईज को देख पाते हैं। इवन टेस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराई हुई थी
एमी भी कहती कि वो लोग अभी कहाँ पे है। वो सबके साथ कहते हैं ये तो एक स्काई है। बाकी सब कहते हैं वो यहाँ पे खुद के मैजिक को यूज नहीं कर पा रहे हैं। चिरॉन भी कहता है कि क्या इसका मतलब यही है। वो सब अभी नीचे गिर रहे थे, यहाँ पे सैनिस एंड एरिन भी नीचे गिर रहे थे। वो सब कहते हैं क्या यही असलियत पे हेवन है। हम लोग एक वर्ल्ड को देख पाते, एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वर्ल्ड को। वहाँ पे एक टाइप का रिफ्लेक्शन भी था एंड बहुत सारे चीज़ें भी था, एक आइलैंड था, इवन एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर भी वहाँ पे मौजूद था। सो आज के इस वाले एक्सप्लेनेशन का एंड मैं यहीं पे करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बाद वाले टाइम पे इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।